जीवन सदा पापेरत नाही का पुण्येर लेशा पर अमर जीवन सदा पापेरत नाही का पुण्येर लेशा परिरोद्वेग दियाची एकत दियाची जीवेर क्लेशा निज सुख लागी पापे नाही डरी दया हे न स्वार्थ परा पर सुखे दुखे सदा मिथ्या भाषी पर दुख सुख पारा अशेष कामना हृदय माझे मोर क्रोधी दंभ परायणा मद मत सदा विषय मोहित हिंसा गर्व विभूषणा निद्रालस्य हत सुकार्य विरत आकार्य उद्योगी आमी प्रतिष्ठा लागिया शाठ्या चरण लोभ हात सदा कामी एहेन दुर्जन सज्जन वर्जित अपराधी निरंतरा शुभ कार्य शून्य सदा नर्थ मन नाना दुख जर जरा वार्धक्य एखन उपाय विहीन ताते दीन अकिंचना भगति विनोद प्रभुर चरणे करे दुख निवेदना अमर जीवन सदा पापेरत नाही को पुण्येर लेशा परिरोद्वेग दियाची एकत दियाची जीवेर क्लेशा Hare Krishna Krishna Krishna
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपाद 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 श्रील प्रभुपाद, जय 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 प्रभुपाद 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 जय श्रील प्रभुपाद। जय रुक्मणी द्वारकाधीश, जय रुक्मणी द्वारकाधीश, रुक्मणी द्वारकाधीश, जय रुक्मणी द्वारकाधीश। निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, गौर हरि बोल। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्रीवान के श्री ऐसे भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। Hare Krishna. So unfortunately you will be hearing me again, and unfortunately I will be also speaking again. So जो अभी हमने जो सॉन्ग गाया था तो हम थोड़ा सा उसको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप में आ रखा है सॉन्ग, जिनके पास नहीं है वो देख सकते हैं, ग्रुप में आ रखा है। हमने वो सॉन्ग गाया था और इसका नाम है हमारे जीवन सदा पापे रथ। तो कोई अगर आप बाहर स्टार्टिंग में से गाया जाए, या आप सबका जब फर्स्ट यहाँ पे क्लास था उस टाइम पे हम गाते हमारे जीवन सदा पापे रथ, तो आप स्पीकर को बोलते हैं अगर आपका जीवन इतना पापों से रथ है तो आप क्लास ही क्यों दे रहे हो। फर्स्ट वर्ड कौन हुआ सर, उसके बाद बोला। तो ये आचार्य गाए, इसका मतलब ये ना कि आचार्य का जीवन बड़ा पापमय था कि इसलिए ऐसा गाए हैं, ऐसे एकदम पेसिमिस्टिक सॉन्ग गाए हैं। मैनी टाइम्स पीपल से हरे कृष्णा वाले दे आर सो पेसिमिस्टिक, आप एकदम मर जाओगे, जीवन ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्या बातें कर रहे हो, कुछ इन्जॉयमेंट का बात होना चाहिए, कुछ रिजुविनेशन की बातें होनी चाहिए। क्या ये तुम्हारे भगवान देखो, राधा कृष्ण इतने फर्स्ट क्लास भगवान है, मतलब अच्छे से डांस करते हो, वो करते एकदम फुल, मतलब उनका एकदम हर चीज़ उनका सही है, और तुम लोग ऐसे पेसिमिस्टिक बातें करते हो। बट द थिंग इज़, अगर कोई कबूतर है
कई बार देखा हो, ये एनालॉजी दिया करते थे, मुझे नहीं पता कितना सही है कितना नहीं, मेरी मम्मी भी बोलती थी इस चीज़ को कि खरगोश को कोई बिल्ली खाने आती है ना, खरगोश अपनी आंखें बंद कर लेता है, आंखें बंद कर लेता है अपने, कि कुछ नहीं होगा। ऐसे बाहर के लोग हैं, पूरी तो जगत है, आंखें बंद करके बैठे हैं, अरे हमने कुछ नहीं किया, हम फर्स्ट क्लास हैं, दुनिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑन वेरी वेल। बट इज़ इट सो? नो, इट इज़ नॉट। सो ये सॉन्ग हम डिस्कस करते हैं, एंड ये सॉन्ग में जो कंडीशन है ये हर एक मटेरियलिस्टिक व्यक्ति की है, जो इस भौतिक जगत में आया हुआ है, जो भौतिक जगत के पैंग्स, जो भौतिक जगत के जो ये दावाग्नि बोलते हैं, फॉरेस्ट फायर बोलते हैं, उसमें जो सफ़र कर रहा है, तो हर एक उस लिविंग एंटिटी के लिए है। तो यहाँ पे वो भक्तिनाथ ठाकुर लिखते हैं, जो आप जानते हैं भक्तिनाथ ठाकुर है कौन? वैसे कौन है? हैं? ना, हमारे ऑर्डर में कोई पास से कभी से किसी ने रुक्मिणी द्वारकाधीश के दर्शन किए हैं? आपने नीचे देखा गुरु परंपरा है। सो गुरु परंपरा में फर्स्ट कौन है? अगर देखा जाए डीटीज के राइट साइड से सबसे कौन है फर्स्ट? राइट साइड से मतलब शिला प्रभुपाद फर्स्ट है वहाँ पे ना, शिला प्रभुपाद। उसके बाद कौन आते हैं? वो शिला सरस्वती ठाकुर कौन है? शिला प्रभुपाद के स्पिरिचुअल मास्टर। उसके बाद कौन आते हैं? गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, हाँ, वो उनके स्पिरिचुअल मास्टर। उसके बाद भक्ति विनोद ठाकुर, शिला भक्ति विनोद ठाकुर, वो उनके स्पिरिचुअल मास्टर। उसके बाद शिला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, मतलब जो शिला प्रभुपाद से जो 1 2 3 4th नंबर पे जो आचार्य हैं, हमें संबंध बनाना चाहिए, हमें याद रखना चाहिए कौन से आचार्य हैं। सो ये उन्होंने सॉन्ग लिखा है, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो उसका फर्स्ट में क्या एक्सप्लेन किया गया है? मेरा जीवन सदा पाप पूर्ण कार्यों में व्यतीत हुआ है, अतएव मुझ में पुण्य लेश मात्र भी नहीं है। मैंने दूसरों को अत्यधिक क्लेश दिया है, वस्तुतः मुझे भी लगता है कि मैंने समस्त जीवों को कष्ट पहुंचाया है। मीन्स दो चीज़ें होती हैं, एक होता है उद्वेग, एक होता है क्लेश। सो उद्वेग मीन्स किसी को मेंटल टॉर्चर देना, मेंटली किसी को तंग करना, एंड क्लेश मीन्स कि फिजिकली किसी को कष्ट देना। तो हम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में देखते हैं ना, भौतिक जगत में लोगों की एक्सपर्टीज होती है उद्वेग और क्लेश देने में लोगों को, उसमें तो आनंद आता है वास्तविक। जैसा कई बार होता है, देख सकते हैं हम कि जब मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो सीनियर्स होते हैं, जो अच्छी पोस्ट पे होते हैं, सो कई बार उनके पास कोई रिक्वेस्ट लेके जाता है, सर ऐसा 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 कर दो, बट दे लाइक टू गिव उद्वेग। क्यों, क्या ज़रूरत है? नहीं करना, तंग करेंगे, हो सकता है 2 मिनट में वो काम कर सकते हैं आप पूरा, बट वो घुमाएंगे। उद्वेग देना अच्छा लगता है, क्लेश देना अच्छा लगता है लोगों को, है ना। हल्की से आपने किसी गाड़ी में हल्का सा आपने टक्कर, हल्का सा टच हो गया, गाड़ी से निकलेगा, बताता हूँ तुझे, तू निकल। दिस इज़ द कंडीशन। क्लेश देना अच्छा लगता है, उद्वेग देना अच्छा लगता है लोगों को। उसके बाद निज सुख लागे पापे ना ही डरे, दया ही निस्वार्थ परे। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि अपने निज सुख के लिए पापों से करने से नहीं डरा, अपने फॉर माई ओन सेल्फ प्लेजर मैं पाप करने से नहीं डर रहा हूँ। जस्ट लाइक कई लोग होते हैं, है ना, दे गो टू KFC, दे ईट नॉन वेज। यू आर किलिंग अ लिविंग एंटिटी, और फिनिशिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ अ लिविंग एंटिटी जस्ट फॉर द प्लेजर ऑफ योर टंग। और उनको वो बोला जाए कि आप ऐसा क्यों करो, अरे अच्छा है, क्या दिक्कत है, वैसे मरना ही है ना उनको, तो मरेंगे एक दिन, तो क्या दिक्कत है, पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, वरना ये हो जाएगा। 10 रीज़न देंगे, प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, 10 रीज़न देंगे। तो प्रोटीन के लिए अपने घर वालों को काट के खा सकते हो, वो करने का सामर्थ्य नहीं है, बट हम यहाँ पे देख रहे हैं। औरों के लिए क्या है यहाँ पे, क्या बोला, निज सुख लागे पापे नहीं डरे, खुद के सुख के लिए पाप से नहीं डरते। बड़े बड़े डॉन्स हैं, बड़े बड़े जो करप्शन वगैरह होते हैं, बहुत सुना हमने, है ना, बड़े बड़े रेप्स वगैरह के हमने सुना, ये केस हो गया, ये हो गया, यहाँ पे ऐसा हो गया, यहाँ पे वैसा हो गया, क्या हुआ, निज सुख लागे पापे नहीं डरी, उसने अपने निज सुख के लिए पाप करने से नहीं डरा। क्यों? क्योंकि मन के अकॉर्डिंग चल रहा है, इंटेलिजेंस काम कर नहीं रही, इंटेलिजेंस बोल भी रही कि नहीं करना, तो बट मन कंट्रोल कर रहा है, तो इंटेलिजेंस भी ऐसे फंक्शन कर रही है कि इस चीज़ में तुझे फैसिलिटेट कैसे करूँ, तू चोरी करनी है तो कैसे चोरी अच्छे से कर पाएगा, ऐसा है। दिस इज द कंडीशन। पर सुख दुखी सदा मिथ्याभाषी, पर दुख सुख करा, ये सबका एक्सपीरियंस होगा। आपने मेहनत करके फर्स्ट क्लास आपने किसी अच्छी कंपनी में, डेलॉयट में लग गए, या किसी अच्छी खासी कंपनी में लग गए, इन्फोसिस में लग गए, अच्छा खासा पैकेज लग गया आपका 10 लाख का। 3-4 साल बाद आपने गाड़ी ली फर्स्ट क्लास, 8-10 लाख की गाड़ी ली। मुझे गाड़ियों का ज़्यादा पता नहीं है तो मुझे नाम नहीं ले रहा मैं। 8-10 लाख की गाड़ी ली, पड़ोसी ने आपसे थोड़ी सी अच्छी गाड़ी ले ली, सारी खुशी ख़त्म।
मेरे पास नहीं है, ठीक है, इसके पास क्यों है? इसके पास क्यों मिला? औरों को तो देख के तो मतलब इतना दुखी हो जाते हैं। और तुझे पता है उसके घर में ऐसा हो गया, अरे ऐसा हो गया, उसने उसको ऐसा बोल दिया, अरे यार, मतलब उसमें ज़्यादा आनंद आता है। औरों के दुख में आनंद आ रहा है, औरों के सुख में दिक्कत हो रहा है। इसके साथ ऐसा क्यों हुआ, इसके साथ इसको मिला, मुझे क्यों नहीं मिला? मतलब उसने बेचारे ने अपनी मेहनत करी, सारी मेहनत फिनिश वहीं पे 2 मिनट में फिनिश हो गया उसकी, क्योंकि उसके साइड वाले बंदे को हल्का सा उससे ज़्यादा कुछ फैसिलिटी मिल गया। उसके बाद आशेष कामना हृदय माजे मोर, क्रोधी दंभ परायण, मदमत्त सदा विषय मोहित, हिंसा गर्व विभूषण। तो आशेष कामना, इच्छाएं बहुत सारी हैं, पूरी हो रही हैं, वो दुख अलग से सता रहा है ना। क्रोधी दंभ परायण, क्रोधी भी, गुस्सा भी आता है। गीता में भगवान बोलते हैं ना कि जब इल्यूजन होता है मोह से, कि जब काम से क्या होता है, जब आप किसी चीज़ के लिए डिज़ायर होती है किसी चीज़ के लिए, तो अगर फुलफ़िल हो गया तो लोभ बढ़ेगा, नहीं फुलफ़िल हो तो क्रोध बढ़ेगा, है ना। इसलिए वो कामानुज बोलते हैं। कामानुज मीन्स अनुज, अनुज समझते हैं, अनुज छोटा भाई। एक साथ करेक्शन मत हो, बेचारों को बुरा लग जाएगा प्रभु को हमारे। सो कामानुज बोलते हैं क्रोध को, क्योंकि आपकी क्योंकि डिज़ायर सेटिस्फाई नहीं हुआ, उसके बाद क्रोध आया कि मेरे अकॉर्डिंग क्यों नहीं चला, मैंने ऐसी इच्छा थी, ऐसी इच्छा पूरी क्यों नहीं हुई, मैंने प्लान बनाया था, प्लान क्यों नहीं खुश हुआ मेरा। ये भी है। मदमत्त सदा विषय मोहित, हिंसा गर्व विभूषण। हिंसा है, फॉल्स ईगो तो मेरे विभूषण है, मतलब उसको तो मैं उसके गले में माला पहन के चलता हूँ, उसकी मैं लॉकेट बना के चलता हूँ, अपने फॉल्स ईगो का, अपने हिंसा का। हिंसा डज नॉट मीन, अब इसको डिस्कस करेंगे हम आज, जो टॉपिक है ना ऑस्टेरिटी वाले में। हिंसा डज नॉट मीन जस्ट फिजिकल हिंसा, कि काटना ही मारना हिंसा होता है। हिंसा हैज़ अ वैराइटीज़, अ लॉट ऑफ वैराइटीज़। ये जस्ट हिंसा नहीं होता। आप किसी को उद्वेग दे रहे हो, क्लेश दे रहे हो, मेंटल टॉर्चर दे रहे हो, दैट्स ऑल्सो हिंसा। आप किसी के राइट्स खत्म कर रहे हो, दैट्स ऑल्सो हिंसा। निद्रा आलस्य हत सुकार्य विरत, अकार्य उद्योगी आमी। निद्रा आलस्य तो पूरा भरा पड़ा है। हाँ, सुबह कितने बजे उठना है? संडे है, 9 बजे से पहले मम्मी उठाना मत, आराम से उठेंगे 10-11 बजे एकदम। उसके बाद दाल के आलू के परांठे खाएंगे, ब्रेड वगैरह खाएंगे। उसके बाद होता है बाहर देखता हूँ मैं लोगों को, मतलब क्योंकि सोने का साइकिल फिक्स नहीं है, कभी भी उठ रहे हैं, कभी भी सो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है। तो निद्रा आलस्य रहता, सुकार्य विरत। जस्ट लाइक अभी मैं रिसेंटली अपने कज़न के घर में गया था, तो नवरात्रि चल रहा था उस टाइम पे। तो वो बेचारा घर में, उसके सब नॉर्मल है, वो बेचारा इतना परेशान था, है नवरात्रि चल रहा, मैं कुछ नहीं खा पा रहा, कुछ नहीं कर पा रहा, क्या है ये, मतलब सुकार्य विरत। सुकार्य कुछ करना नहीं है, निद्रा आलस्य से पूरा भरा पड़ा है। मम्मी जल्दी उठाती है, डेली नहाना पड़ता है। पहले मैं कहाँ हफ्ते में 1 दिन नहाया करता था, अब डेली नहाना पड़ रहा है मुझे। मतलब अकार्य उद्योगी आमी, जो कार्य नहीं करने चाहिए उसमें उद्योगी रहते हैं। जस्ट लाइक 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स तोड़ने में उद्योगी रहते हैं। बाहर के लोग देखते हैं ना, हम धड़ल्ले से तोड़ते हैं, उनको कोई मतलब नहीं होता। प्रतिष्ठा लागिया शाठ्य आचरण, लोभ हत सदा कामी। हमेशा डिज़ायर रहता है कि फेम मिले, मुझे बगल वाले में रिकॉग्नाइज करें, मेरे कॉलेज में मेरे कलीग्स, मेरे क्लासमेट्स, मेरे जो बाकी जो मेरे फ्रेंड्स हैं मुझे रिकॉग्नाइज करें कि ओह आप इतनी, यू आर सच एन एक्सॉल्टेड पर्सनैलिटी, आवर हॉबीज इंसिस्ट टू यू। ये इच्छा होती है। वार्ध्य एक खन उपाय विहीन, तादे दीन अकिंचन। उसके बाद क्या होता है, ये सब पूरी ज़िंदगी ये चल रही है, पाप कर रहे हैं, क्लेश कर रहे हैं, किसी क्लेश मिल रहा है हमें, डिज़ायर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, एंगर आ रहा है, पूरी ज़िंदगी ऐसे ही जा रही है। एंड में क्या लिख रहे हैं भक्तिनाथ ठाकुर, अब मैं वृद्ध हूँ, मेरे पास और कोई उपाय नहीं है, इसके अलावा निर्धन हूँ, मेरे पास कोई धन संपत्ति नहीं है। इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं कि मैं भगवान के चरण कमल में अपना दुख निवेदन कर रहा हूँ कि अब मेरे पास लिविंग लाइफ में कुछ बचा नहीं है, बुढ़ापे में। आजकल तो वो भी नहीं होता। खैर बुढ़ापे में लोग ताश खेलने जाते हैं, वो किसी चौपाल के नीचे बैठ कर, उनको रियलाइजेशन नहीं आता, क्योंकि अच्छा खासा है, बेटा कमा रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है। घर वाले ऑल दो बोलते हैं कि हर बात में उंगली मत किया करो, बेटा बात नहीं सुन रहा, कुछ नहीं कर रहा, बट स्टिल। बट यहाँ पे बता रहे कंडीशन कैसी होती है बुढ़ापे में। आप यू आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग। आप किसी से, आपको जो कष्ट हो रहा है आप किसी को एक्सप्रेस कर सकते हो कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, ये दर्द हो रहा है, बट
वो आपका जो आप जो फील कर पा रहे हो ना, आप उसे जैसे परसीव कर पा रहे हो, आपका कोई भी परसीव उतना नहीं कर सकता आपके दुख को, कोई उतना दुख नहीं समझ सकता परमात्मा के अलावा। ये भागवतम में, श्रीमद् भागवतम में आता है कि जो सुपर सोल, जो परमात्मा, जो कृष्ण है, कृष्ण के अलावा कोई कंप्लीटली परसीव नहीं कर सकते आप कितना दुख एक्सपीरियंस कर रहे हो। इसका मतलब ये नहीं कि कृष्ण को दुख हो रहा है, ये कृष्ण भी सफ़र कर रहे हैं। हाँ मुझे पता है कितना वॉट का झटका लगता है, मुझे भी पता है, बट कृष्ण एक्चुअली कैन ही फुल्ली परसीव कि इसकी कंडीशन क्या है। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में क्या है कि लोगों को इतनी कंडीशन नहीं पता है कितनी प्रिकैरियस कंडीशन में रह रहे हैं, क्या मतलब क्या बोले इसको इतना प्रिकैरियस कंडीशन है, सब कुछ मतलब पूरी ज़िंदगी फ्रस्ट्रेटेड रह रहे हैं। मतलब पैदा हुए, स्कूल गए, कॉलेज गए, जॉब किया, बच्चे पैदा किए, बच्चों की शादी गई, मर गए, बस पूरी लाइफ साइकिल यही चल रही है। बस मतलब लाइफ का बस यही गोल था। बस खुद सोचिए, मतलब कुछ मिसिंग नहीं लग रहा, इतना छोटी सी चीज़, बस स्कूल गए, पैदा हुए, 2 रोटी के लिए मतलब वही सारा काम किया, और 2 रोटी वो गली में वो जानवर को भी मिल जाती है आराम से, उसके लिए इतना ज़्यादा उद्यम किया, इतना ज़्यादा वो किया, तो कल से सब कॉलेज छोड़ देंगे। ऐसा नहीं करना, वी विल डिस्कस, बट दिस इज़ अ कंडीशन। लोगों को एक तो होता है कि जिसे पता हो कि मैं सफ़र कर रहा हूँ, एक वो कंडीशन होती है कि इसको पता है कि आई एम सफरिंग, इस संसार में कष्ट ही कष्ट है, वो जिज्ञासा करता है। इवन दिस इज़ कॉल्ड ब्रह्म जिज्ञासा, कि इस संसार में मुझे दुख एक्सपीरियंस क्यों करने पड़ रहा है, वाई एम बाउंड टू एक्सपीरियंस ऑल दिस सफरिंग्स, दिस इज़ ब्रह्म जिज्ञासा। यहाँ से उसका स्पिरिचुअल एलिवेशन का रास्ता साफ होगा, बिकॉज उसके हृदय में डिज़ायर आया है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ये कष्ट क्यों एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, मैं ये क्यों इतने सारे दुख आ रहे हैं मुझे। उसका ये क्वेश्चन नहीं होता कि वो ICC वर्ल्ड कप कौन जीतेगा, या उसमें IPL में कौन सी टीम ज़्यादा अच्छी है, उसका ये क्वेश्चन नहीं होता। उसका क्वेश्चन होता है कि व्हाई आई एम सफरिंग हियर इन दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, ये लाइफ साइकिल इतनी ऐसे कैसे हो सकती है। बट अगेन कितने लोगों को ये क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप सब यहाँ पे हैं। बट बाहर आप कितने लोगों को ये क्वेश्चन आते हैं, बाहर जनरल लोग मासेस में आपने देखा किसी को ऐसा क्वेश्चन करते हुए, किसी को कभी कंटेम्पलेट करते हैं करना है, क्यों करना है पता नहीं। आप सपोज आप यहाँ से वृंदावन अभी ट्रेन में जाओगे, पता नहीं किस में जाओगे, आप सपोज जा रहे हो ट्रेन में, ठीक है, आपके बगल में बंदा बैठा है, और भाई साहब कहाँ जा रहे हो, पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ। अच्छा, कहाँ से चढ़े हो, पता नहीं कहाँ से चढ़ा हूँ, ठीक है, क्या करोगे, जहाँ भी जाओगे क्या करोगे, जो सब करेंगे वही करूँगा। तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलोगे, इसका मेंटल स्टेट अच्छा है, अच्छा है, क्यों अच्छा नहीं है। तो बाहर हम देखते, बाहर तो यही सब चीज़ें, क्यों नौकरी कर रहे हैं, पता नहीं सब कर रहे हैं, क्यों पढ़ना पड़ रहा है। यस प्रभु, आज या फिर कल एक बहुत बड़े CA हैं, बहुत मतलब उनका नाम बहुत है, वो उनकी डेथ हो गई हार्ट अटैक से। मार्केट में मतलब उनका नाम ले बोले तो सारे CA उनको जानते ही हार्ट अटैक से आज की न्यूज़। दिस इज़ हैपनिंग, डेथ इज़ कमिंग। आप बहुत बड़े CA आप बन गए, आपने पूरी दुनिया के CA आपको प्रणाम करते हो, एंड स्टिल वी हैव टू डाई। बट ये क्वेश्चन लोग करते ही नहीं है जनरली, क्यों, बिकॉज पीपल आर नॉट सो इंटेलिजेंट। सो दोज हु आर प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस, दे आर रियल इंटेलिजेंट पर्सन्स। हो सकता है ज़्यादा एजुकेशन उनका बैकग्राउंड ना हो सकता है कुछ ज़्यादा उनकी पढ़ाई लिखाई ना हो, बोल सकते हैं ना, आपके डिवोटी तो ऐसे हैं कि ज़्यादा कुछ आता जाता नहीं है, कुछ नहीं है, बट स्टिल दे आर वेरी मच इंटेलिजेंट, बिकॉज वो एक इटर्नल चीज़ के लिए काम कर रहे हो, किसी टेम्प्रेरी चीज़ के लिए काम नहीं कर रहे हैं। सो दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। एंड इसी में एक पार्ट आता है, क्योंकि हमारा जीवन सदा पापेरत है, सो इन ऑर्डर टू व्हाट इज़ इट कॉल्ड, सेव अवर सेल्फ फ्रॉम दोस पाप्स, है ना, इन ऑर्डर टू लिव अ गुड लाइफ स्टाइल, इन ऑर्डर टू लिव अ कृष्णा कॉन्शियस लाइफ स्टाइल, दैट इज़ द ओनली वे वी कैन अवॉइड सिंफुल एक्टिविटीज़, है ना। जस्ट लाइक there are so many things, just like especially on the 4th regulatory principles, दुनिया में भरे पड़े हैं गूगल में अलग अलग रिजल्ट्स कि दैट हाउ डू यू स्टॉप मास्टरबेटिंग, ऐसे बहुत सारी चीज़ें भरी पड़ी हैं ना, कोई ऐसा करो, ये करो, वो करो, अलग अलग जगह इंगेज करो, वो करो, बट अगेन द थिंग इज़ बिकॉज दैट इज़ जस्ट ऑन मेंटल प्लेटफॉर्म ना, तो वो एक टाइम के लिए काम करेगा, वो पूरे लाइफ टाइम के लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि उद्वेग है वो, इट इज़ द अर्जेस ऑफ द जेनिटल्स, उसको वो सेटिस्फाई होने के लिए डिज़ायर करेगा, बट आप क्या कर सकते हो उसमें, आप उसमें आपको टेम्प्रेरी इंगेजमेंट दोगे खुद को, तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, कुछ टाइम के लिए इट्स गुड, बट इट्स नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन। बट बाय बीइंग कृष्णा कॉन्शियस, जब आपका माइंड आपके कंट्रोल में है,
जब आपका माइंड आपके इंटेलिजेंस के कंट्रोल में है, जब अपने माइंड को डिक्टेट कर रहे हो कि ये चीज़ गलत है, नहीं करनी है, एट दैट टाइम यू डिवोटीज कैन इजीली कंट्रोल. जस्ट लाइक द बेस्ट एग्जाम्पल इज शिला प्रभुपाद के डिसाइपल्स थे स्टार्टिंग में, सारे के सारे कहाँ से आ रहे थे? वो कोई ब्राह्मणिकल क्लास से थे, इंडियंस थे, वेस्टर्नर्स थे, चारों ने धड़ल्ले से तोड़ने वाले थे. बट उनको इतनी स्ट्रेंथ कहाँ से मिली कि इन सबको गिव अप कर पाए? गिव अप तो छोड़ो, मतलब नाउ दे आर सन्यासीज, नाउ दे आर महाभागवतास, नाउ दे आर प्योर डिवोटीज. कहाँ से इतनी स्ट्रेंथ मिला उनको? कैसे कर पाए? कैसे इतनी चीज़ों को इतना आराम से छोड़ पाए? ये तो सबसे अच्छा उसका प्रूफ है. कैसे छोड़ पाए? क्या किया था उन्होंने? बाय कृष्णा कॉन्शियसनेस, भक्ति योगा. यस प्रभु. मेरा एक फ्रेंड है, वो पहले मुझे कहता था कि वो जब मास्टरबेट करता है तो उसे लगता है उसके अंदर के कुछ सेल निकल गया, वो प्योरीफाई हो गया. These are just mental concoctions. These are just mental concoctions, और कुछ नहीं है. It's just a way to increase our lust. And अगर देखा जाए तो जो lust है ना, ये एक्सप्रेशन है एक्चुअली हमारी भगवान से एनवी का, because we want to become the enjoyer. Lust does not mean just कि ये वाला fourth regulative principle वाला. Lust means our tendency to enjoy. मतलब फिर भक्त एंजॉय नहीं करें? हाँ, हमारी हरी बोल में एंजॉय नहीं करते हैं. एक्चुअली वन वे सर्व कृष्णा ना, तो कृष्णा टेक्स केयर ऑफ अवर एंजॉयमेंट. भक्ति एंजॉयमेंट देती है. ऐसा नहीं कि भक्ति में एंजॉयमेंट नहीं है. अगर नहीं होता तो अभी तक आप लोग 8 महीने हो गए चैंटिंग कर, क्यों आ रहे होते हैं आप? दैट्स अ प्रैक्टिकल थिंग. आप लोग अपने आप में देख सकते हो, आप 8 महीने से क्यों हो यहाँ पे? बाकी देयर आर मैनी डिवोटीज जो 50-50 साल से हरे कृष्णा कर रहे हैं. क्यों कर रहे हैं? क्या मिल गया उनको ऐसा? क्या उनको सुबह 4 बजे उठ कर डेली मिल रहा है कि डेली सुबह 4 बजे उठ के चैंटिंग करेंगे, डेली वो भागवतम पढ़ेंगे? क्या मिल रहा है ऐसा? दैट इज ब्लिस. यद ब्रह्म सौख्यम अनंतम हि तुच्छम. ऑल दी अदर मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस, दे आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस. जो उससे ब्लिस मिल रहा है उसके सामने कुछ नहीं है. एंड ऑल दीज आर जस्ट चीप थ्रिल्स. एंड चीप थ्रिल्स के आगे कृष्णा कॉन्शियसनेस को जो आनंद है ना, वो कुछ नहीं है. बट अगर हम इन चीप थ्रिल्स को एंजॉय करेंगे ना, you will not be able to experience that bliss of Krishna consciousness so easily or so fastly. Then the process will get delayed a lot. बहुत टाइम लगेगा फिर. ऐसी कंडीशन है. अगर आप चीप थ्रिल्स के पीछे जाओगे, जस्ट लाइक ब्रेकिंग द रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, वो इट्स जस्ट अ चीप थ्रिल ऑफ फ्यू मिनट्स, है ना? कुछ मिनटों का आनंद है उसमें. उसके बाद व्हाट? सो इसलिए अगर कोई इस चीप थ्रिल्स में जाता है, देन उससे कृष्णा कॉन्शियसनेस की हैप्पीनेस को ना एक्सपीरियंस करने में इट विल टेक टाइम, बिकॉज इट रिक्वायर्स प्योरिटी. डिवोटीज दे प्रैक्टिस प्योरिटी एंड व्हेन दे आर सिंसियर इन कृष्णा हेल्प्स देम. सो अभी हम इसमें इसलिए इस इम्पॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे. भगवान गीता में 3 टाइप की ऑस्टेरिटी बताते हैं विच अ डिवोटी शुड प्रैक्टिस. सो द फर्स्ट वन इज ऑस्टेरिटी ऑफ बॉडी, ऑस्टेरिटी ऑफ माइंड एंड ऑस्टेरिटी ऑफ स्पीच. 3 टाइप की ऑस्टेरिटीज गीता में भगवान ने बताई है. ऑस्टेरिटी ऑफ बॉडी, ऑस्टेरिटी ऑफ स्पीच एंड ऑस्टेरिटी ऑफ माइंड. तो वी विल डिस्कस अबाउट दिस. ठीक है. सो ऑस्टेरिटी ऑफ, मैं इसमें पर्पट भी पढ़ूंगा, ट्रांसलेशन भी पढ़ूंगा एंड मैं फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है. तो जो मैं ट्रांसलेशन और जो पर्पट में पढ़ूंगा उसे आप लोग ध्यान से सुनना. दिस आप लोग भी अब इवन खोल सकते हो अगर गीता में चैप्टर 17 वर्स 14 या नोट कर सकते हो, उसे घर में जाके देख सकते हो. आप सबके पास गीता है शायद, है ना? अच्छा, भगवद गीता 17.14. सो 14th verse is देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचारम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते. Austerity of body consists in the worship of the Supreme Lord, the Brahmanas, the spiritual master and the superior likes of fathers and mother, and in cleanliness, simplicity, celibacy and non-violence. तो इसकी क्या क्या ऑस्टेरिटी बताई गई है? ऑस्टेरिटी ऑफ बॉडी की वर्शिप ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, भगवान की सेवा करना. ब्राह्मणास, जो ब्राह्मण हैं
स्पिरिचुअल मास्टर है उनकी सेवा करना है। एंड द सुपीरियर लाइक द फादर मदर एंड इन क्लीनलीनेस सिंप्लिसिटी सेलिब्रेसी नॉन वायलेंस। फादर मदर अपनी जो गुरुजन हैं, घर में पिता माता हैं, उनकी सेवा करना, क्लीनलीनेस मेंटेन करना बॉडी की, सिंप्लिसिटी सेलिब्रेसी नॉन सिंपल रहना, सेलिब्रेसी फॉलो करना, 4 सेलिब्रेट प्रिंसिपल्स है उसका पालन करना, एंड नॉन वायलेंस किसी और को उद्वेग नहीं देना, किसी और को कष्ट नहीं देना। सो दीज आर द ऑस्टेरिटीज ऑफ बॉडी। अच्छा, इससे पहले एक पॉइंट रह गया, ऑस्टेरिटी हमें करनी क्यों है, क्यों तपस्या करनी है? प्योरिफिकेशन के लिए। और हाँ, इससे कृष्णा कॉन्शियसनेस आएगा। और किसी के पास और कोई रीज़न है ऑस्टेरिटी फॉलो करने? क्या नहीं होंगे? हाँ, भगवान को कैसे सरेंडर करेंगे? और कुछ इससे किसी का इनपुट? ऑस्टेरिटी क्यों फॉलो करनी है? कैसे? दैट इज़ अ काइंड ऑफ ऑस्टेरिटी। बट अभी यहाँ पे हम अपनी जनरल प्रैक्टिसेस की बात करें कि व्रत आपका अगर हर दिन एकादशी आ जाए, आपको बोला जाए महीने में 30 दिन व्रत करो, है ना? सो द थिंग इज़, पहले ऑस्टेरिटी हमें करनी क्यों है? ये जो पॉइंट एक बोला कि इट प्योरीफाइज अस, इट्स वो अच्छा है। बट एक इसका हायर प्रिंसिपल हो सकता है ऑस्टेरिटी का, दैट इज़ वी डू ऑस्टेरिटीज फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा। ऑस्टेरिटी की डेफिनेशन पहले क्या होती है? ऑस्टेरिटी की डेफिनेशन मीन्स वॉलंटरीली यू आर एक्सेप्टिंग डिफ़िकल्टीज, वॉलंटरी बेसिस पे आप लोग डिफ़िकल्टीज़ को एक्सेप्ट करो, दैट इज़ कॉल्ड ऑस्टेरिटी। एंड क्यों एक्सेप्ट कर रहे हो? फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा। इसका मतलब ये नहीं कि वो आग में चलना, वो कीलों के उसमें चले जाना, है ना, अपने यहाँ पे कीले ठोक लेना, ऐसा कुछ करना, धूप में खड़े हो जाना, सर्दियों में जाके वहाँ पे ठंडे पानी में तपस्या करना, वैसा नहीं। ऑस्टेरिटी मीन्स हम जब कृष्णा कॉन्शियसनेस एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो उसमें जो हमारे 2 प्रिंसिपल्स होते हैं, एक होता है अनुकूल से संकल्प, एक होता है प्रतिकूल से वर्जन। एक्सेप्टिंग द फेवरेबल थिंग्स फॉर डिवोशनल सर्विस एंड रिजेक्टिंग द अनफेवरेबल थिंग्स, है ना। और इन दोनों काम को जब हम करते हैं ना तो उसमें दिक्कत आती है। इन दोनों जब एक्सपर्ट्स को फॉलो करते हैं ना, एक्सेप्टिंग द अनुकूल थिंग्स, एक्सेप्टिंग द फेवरेबल थिंग्स, उसमें भी दिक्कत आती है फॉलो करने में, एंड रिजेक्टिंग द अनफेवरेबल थिंग्स, उसमें भी दिक्कत आती है। बट वी वॉलंटरीली वी अवॉइड दिस थिंग्स कि ठीक है, दिक्कत आएगी, स्टिल मैं फेस करूँगा कि कृष्ण मुझे चाहिए, मुझे ये चीज़ छोड़नी पड़ेगी, ठीक है मैं छोड़ूंगा, बिकॉज आई वॉन्ट कृष्णा। सो दिस इज़ कॉल्ड ऑस्टेरिटी। दिस इज़ ऑस्टेरिटी फॉर द प्लेजर ऑफ द लॉर्ड, कि भगवान आपकी सेवा में ऑस्टेरिटी ज़रूरी है। मुझे इनकन्वीनियंस आएगी मुझे सेवा में, बट आई एम रेडी टू एक्सेप्ट दोस इनकन्वीनियंस फॉर योर प्लेजर। और जब भगवान देखते हैं ना कि कोई सिंसियरली ऐसे ट्राई कर रहा है डिवोशनल सर्विस एग्जीक्यूट करने का, कृष्णा गिव्स हिम सफिशिएंट स्ट्रेंथ इवन टू कैरी आउट दोस ऑस्टेरिटीज। इसलिए कारण है कि जो भक्ति कर रहे हैं वो इतना आराम से ऐसे अनुकूल चीज़ों को छोड़ पा रहे हैं, प्रतिकूल चीज़ों को छोड़ पा रहे हैं, फेवरेबल चीज़ों को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कृष्णा गिव्स स्ट्रेंथ। अगर कृष्णा स्ट्रेंथ देंगे तो क्या इम्पॉसिबल है? कृष्णा एक्चुअली गिव्स द स्ट्रेंथ टू डिवोटीज ताकि वो एग्जीक्यूट कर पाए इन सब प्रिंसिपल्स को। बट दैट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल डिवोटी इफ ही इज सिंसियर और नॉट। ऐसे सिंसियर ये बैठा रहेगा, भगवान कृपा करो कृपा करो, करा दो करा दो। क्या किया आपने भगवान के लिए? भगवान आपको क्यों कराएं? अगर आप कृष्ण के लिए हल्का सा ट्रबल आप एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हो तो कृष्ण क्यों आपकी हेल्प करेंगे? कृष्ण बोलेंगे ठीक है जैसे बाकियों का चला ऐसा आपको भी चलने दो, क्या दिक्कत है? बाकी की कर्मा साइकिल आपको भी कर्मा साइकिल लगा देते हैं, क्या दिक्कत है? कृष्ण को क्यों कुछ करना पड़ेगा? सो ऑस्टेरिटी मीन्स हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस के एग्जीक्यूशन में डिफ़िकल्टीज आएंगी एंड वी विल एक्सेप्ट दोज डिफ़िकल्टीज। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, कुछ हमारे लिए कुछ हमें अच्छे लगेंगे फॉलो करने में, कुछ अच्छे नहीं भी लगेंगे, बट जो अच्छे नहीं भी लगेंगे हम उनको भी फॉलो कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि प्रभु जी 4 में से 2 नियम फॉलो कर लेते हैं तो अच्छा है ऐसा नहीं। जो भी प्रिंसिपल्स जो चॉक आउट किए गए हैं वी फॉलो दैम, इवन हमें डिफ़िकल्टी आएगी स्टिल वी विल फॉलो दैम, एंड इस बेसिस पे हमारे प्यूरिफिकेशन होगा, ऐसे प्यूरिफिकेशन होगा हमारा। तो जस्ट लाइक चैंटिंग, है ना, इन बिगिनिंग चैंटिंग इज ऑल्सो एन ऑस्टेरिटी, है ना, कि डेली के राउंड्स मैंने फिक्स हैं, करना पड़ेगा। सो दैट्स ऑल्सो एन ऑस्टेरिटी इन वन वे, बट स्टिल स्टार्टिंग में इट विल बी लाइक एन ऑस्टेरिटी, बट ग्रेजुअली व्हेन वी एलिवेट उस टाइम पे क्या होगा? उस टाइम पे वी विल बिकम
more and more pure, and we will relish chanting. We will relish chanting of Hare Krishna. हमें लगेगा माला हमारे पास क्यों नहीं है, I want to chant more. ये ग्रेजुअली कृष्ण इंस्पायर करते हैं. ये सब कृष्ण से चीज़ें आ रही है. कृष्ण आपके हृदय में बैठे हुए हैं. कृष्ण आपके हर इंटेंशन को जानते हैं. आपका इंटेंशन क्या है, क्या आप अगर आप कोई भी चीज़ करो, क्यों करो, आपके पीछे मेन मोटिव क्या है, कृष्ण आपको अच्छी तरीके से जानते हैं. कृष्ण बहुत अच्छे से जानते हैं. सो कृष्ण जो हृदय में है, so he can also inspire devotees, right? If they are sincerely trying to execute the principles of devotional service. तो इसी में से ऑस्ट्रेटिव बॉडी में आती हैं कुछ पॉइंट्स. तो अब मैं पॉइंट्स में किसी से पूछ भी सकता हूँ, तो याद रखना. साथ में इसको भी दे देते. 17th अच्छा, मैं जैसे बोल रहा हूँ, मैं कंफर्टेबल है फिर मैं हिंदी में बोलूँ थोड़ा. कंफर्टेबल है ना? शुद्धता के विभाग 12. हाँ, सो इसका मैं दोनों साथ में देख के बोलेंगे. परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा, मीन्स जो सुपीरियर अथॉरिटीज़ है हम उनकी पूजा करें. ठीक है, भगवान की पूजा करें, ब्राह्मणों की, गुरुजनों की पूजा करें, है ना. माता पिता की पूजा करें. अब माता पिता की पूजा करने का क्या मतलब है? कल से आप सेवा करना है ना. अगर कल से आप घर में अगर मम्मी पापा को अपने अगरबत्ती दिखाना ऐसे स्टार्ट कर दिया, घर ऐसे ऐसे दिया घुमा दे, उनका कि शंख बजा रहे हो, आँच बंद कर रहे हो, वो डर जाएंगे क्या हो गया बेटा, कुछ काला जादू कर रहे हो. So to worship means to serve, to follow the instructions. But again, इसमें इसका मतलब माता पिता का हमें रिस्पेक्ट करना, उनको वर्शिप करना है. बट अगेन इट डज नॉट मीन दैट वी विल फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस एक्चुअली, है ना. वैसे हम देखेंगे कि जो भक्ति में जो अनुकूल है उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करिए, जो प्रतिकूल है वो नहीं करिए. जैसे मम्मी बोले बेटा पतला हो गया, चिकन खा ले, थोड़ा सा बनाया है, एक ही बार खा ले, क्या फ़र्क पड़ता है, तो फॉलो करेंगे नहीं करेंगे. बट गीता में तो बोल रहा है भगवान की माता पिता की पूजा करो. क्या कैसे करोगे फिर? ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा है. पनीर खा लेंगे, है ना. सो वी नीड टू बी, हमें उद्वेग नहीं, हमें पेरेंट्स के साथ एक ना एक्चुअली काफ़ी सटल चीज़ होती है. पेरेंट्स के साथ आपकी डीलिंग ना काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है कृष्णा कॉन्शियसनेस के लिए, आपकी भी और पेरेंट्स की भी. अगर आपको चाहिए कि आपके पेरेंट्स फ्यूचर में डिवोटिव बने, देन योर डीलिंग्स विद देम शुड बी आइडियल. अदरवाइज यू कांट एक्सपेक्ट कि अगर आप घर में आपका व्यवहार में आपका चेंज नहीं आ रहा है, आप घर वालों से और बदतमीजी से बात कर रहे हो. मम्मी ने बोला जैसे मंदिर जा बेटा, मंदिर होके आ जा, मंदिर मत जा. तो एक होता है कि एक एक्सट्रीम होता है कि ठीक है मम्मी मैं नहीं जाऊँगा. जो शायद ड्रामा में गए थे बहादुरगढ़, उनको याद हो गया है ना, हमने सारे केसेस डिस्कस किए थे. मम्मी बोले कि माला मत कर. ठीक है मम्मी माला नहीं करूँगा. गीता में भगवान ने बोला है माता पिता ब्राह्मणों की, परमेश्वर की पूजा करनी चाहिए, मैं नहीं करूँगा. एक एक्सट्रीम वो है. एक एक्सट्रीम ये है कि मम्मी बोले बेटा मंदिर मत जा. हाँ आप तो बोलोगी ही, माया में पड़ी हुई हो, यू इग्नोरेंट कंडीशन सोल, खुद नरक में जा रहे हो, मुझे भी लेके जाओगे अपने साथ. एक ये भी एक्सट्रीम है ना. बट द मिडिल वे इज मम्मी मैं जा रहा हूँ, प्लीज़ थोड़ा जाने दो, मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगा. बैग भी अपना लटका लिया, मम्मी बस थोड़ी देर में आ जाऊँगा. कहते कहते निकल गए. इसका मतलब नहीं कि कोई अगर कहीं अर्जेंट काम है तो फिर ऐसे नहीं कि हम फिर वो करेंगे कि कुछ घर में कुछ इमरजेंसी है, आपकी ज़रूरत है, नहीं मुझे मंदिर ही जाऊँगा. ऐसा नहीं है. अगर कुछ ऐसा इमरजेंसी आ गया, कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ क्रूशियल सिचुएशन कि घर में रुकना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, देन वी शुड स्टे, है ना. दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. ये मैच्योरिटी हमें कॉमन सेंस लगानी है. ये कॉमन सेंस लगानी है. हमें पूरा भय भी नहीं जाना है, हमें पूरा एकदम खुद को एकदम एक्सट्रीम एंड पे नहीं जाना. हमें मिडिल वे अपनाना है, मध्यम मार्ग, बीच का हमें रास्ता लेके चलना है कि कितना हमें फॉलो करना है, कैसे कैसे करना है. वर्शिपेबल मीन्स बीइंग रिस्पेक्टफुल टू द पेरेंट्स. वी शुड बी रिस्पेक्टफुल टू आवर पेरेंट्स. और आपको जन्म भी, एंड वी शुड नेवर ट्राई टू प्लीज टू आवर पेरेंट्स. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, उनको ज़्यादा ज्ञान मत दो कभी. आपका डायपर चेंज किया बचपन से उन्होंने, अब क्या बताओ कि क्यों सुनेंगे. मम्मी ये पता है ये सभी देवताओं की पूजा गलत है, सारी फोटो हटा दो, कृष्ण के रखो अकेले, कृष्ण परम भगवान है, गीता में भगवान बोल रहे हैं वगैरह वगैरह. ऐसा एक्चुअली इंसिडेंट्स हुए हैं. देयर वाज अ डिवोटी, तो वो दिवाली में ना घर गए थे अपने, तो उसके उनके फादर थे, ही वाज अ वेरी गुड बिजनेसमैन, तो लक्ष्मी गणेश की पूजा कर रहे थे.
ये क्या देवताओं की पूजा कर रहे हो? गीता में भगवान बोलते जो अल्पज्ञ बुद्धि के लोग होते हैं वो देवताओं की पूजा करते हैं, ये क्यों कर रहे हो आप इनकी पूजा? अब सोचे फादर क्या किए होंगे, शाबाशी सहला होंगे बेटा बाप, बड़ा अच्छा सीख के आए इसको हमने। हाँ हाई इंटेंसिटी शाबाशी है ना, अच्छे से मिलेगी। सो वी शुड नो हाउ टू डील। एंड जब यहाँ पे ब्रह्मेश्वर ब्राह्मण और गुरु की बात की जा रही है, देन वी शुड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, है ना। जैसा अगर आप बोले भगवान की पूजा करो, तो हर कोई तो ऑल्टर में नहीं जा सकता। अब हर कोई ऑल्टर में घुस जाए, भगवान की पूजा करनी है बोला गीता में, पॉइंट है ना। हर कोई घुसा दे, पूरी 800 लोग भगवान के पास आ गए, जब जाएंगे तो भगवान भी नहीं मिलेंगे यहाँ पे, कहाँ गए? तो दैट इज़ द थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड। बट भगवान की पूजा जो हाईएस्ट पूजा कलयुग में है वो कौन है, क्या है? चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा। सो इन दैट वे वी हैव टू वर्शिप। श्लोक है 14, भगवद गीता चैप्टर 17 वर्स 14। उसके बाद प्योरिटी, सिंप्लिसिटी, सेलिबेसी एंड उसके बाद क्या है? नॉन वायलेंस। प्योरिटी, सेलिबेसी, सिंप्लिसिटी एंड नॉन वायलेंस। सो प्योरिटी एंड सेलिबेसी आपस में लिंक्ड है एक्चुअली, है ना। वी कैन सी इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग सेलिबेसी देन वी विल नॉट रिमेन प्योर। अगर प्योर नहीं होंगे तो हम कृष्णा कॉन्शियस हमारे बोरिंग हो जाएगी। समहाउ अदर होता है एक्चुअली, है ना, क्योंकि प्योरिटी एक्चुअली कम्स बाय चैंटिंग हरे कृष्णा। इफ़ यू आर सिंसियर इन चैंटिंग ना, भगवान सफिशिएंट स्ट्रेंथ देते हैं, भगवान प्योरीफाई करते हैं। चैतन्य महाप्रभु जो शिक्षाश्रम पीरियड का फर्स्ट वर्स है, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादा वाग्मी निर्वापनम, है ना, कि जो भगवान का नाम है इट क्लींजेस अवर हार्ट, हृदय को साफ करता है, उसका मार्जन करता है। मार्जन मीन सफाई, हृदय की सफाई कर रहा है हमारे, उसको प्योरीफाई कर रहा है। एंड कई लोग होते हैं मतलब बाहर बोलते हैं कि मेरा दिल बड़ा साफ़ है, मैं जो मन में आता है मैं बोल देता हूँ, दिल में कुछ नहीं रखता, दिल बड़ा साफ़ है। मेरे मुंह में जो आएगा, मेरे मन में जो आता है मैं अपने मन में कुछ नहीं रखता, मेरा मन बहुत साफ़ है। मैं इसलिए पीता भी हूँ तो मेरा मन काफ़ी हल्का हल्का भी रहता है, मेरा मन बहुत शुद्ध है। तो ऐसी शुद्धि हमें चाहिए, ऐसी शुद्धि नहीं चाहिए। उसके बाद यस प्रभु, सिंप्लिसिटी। सो सिंप्लिसिटी का आप क्या समझते हैं? सिंप्लिसिटी मीन्स अगर मैं बोलूँ कि यस प्रभु, तो एक कई बार हम सिंप्लिसिटी की जनरल भाषा समझते हैं। अ डिवोटी शुड बी सिंपल मीन्स कुर्ता उसका फटा हुआ होना चाहिए, एकदम 2-4 पैचेस लगे होने चाहिए, ये सिंपल, ये तो सिंपल सा है ना, ऐसा। अब सपोज कई बार अभी वेणु माधव प्रभु हैं, विवेक बिंद्रा प्रभु जी, है ना, उनको कहीं लेक्चर देने जाना हो एंड वो बोले प्रभु आई एम वेरी सिंपल, वो पजामे और टी शर्ट में चले जाए लेक्चर देने कॉर्पोरेट में, कैसा लगेगा? आई एम वेरी सिंपल वो बोलेंगे। बट उनके केस में देख रहे हैं वो अच्छे से प्रॉपर एकदम वो कोट पैंट शर्ट बूट पहन के, है ना, यू विल बाउंस बैक वगैरह सब कर रहे हैं। क्यों? तो क्या वो इसका मतलब वो सिंपल नहीं है? ऐसे डिवोटीज जो जैसे जिस लाइक प्रभु ने बोला कि सिंप्लिसिटी की डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग होती है, बट इसका बेसिक मीन है दैट you try to remain a simple lifestyle, you try to have a simple lifestyle in the sense कि simplicity दो चीज़ें से होती है, एक होती है एक्सटर्नल सिंप्लिसिटी, एक होती है इंटरनल सिंप्लिसिटी, है ना। एक्सटर्नली डिवोटीज आर सो सिंपल, they are wearing धोती कुर्ता तिलक वगैरह वगैरह, है ना, but internally we also have to become simple. Internal simplicity means simplicity basically it's not a very एक्चुअली बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है ये। इवन भक्शिला प्रभुपाद के जो गुरु महाराज हैं, भक्ति सिद्धांत महाराज, ही यूज्ड टू से सिंप्लिसिटी इज वैष्णविज्म, सरलता ही वैष्णवता है। तो सिंप्लिसिटी एक जनरिक वे में, सिंप्लिसिटी डज नॉट मीन कि मतलब कि प्रभु ये डिवोटी ना शर्ट पैंट पहन के मैंने देखा इसको, ही इज़ नॉट सिंपल डिवोटी, ये सिंपल कपड़े नहीं पहनता, ही इज़ नॉट ए सिंपल मैन। ऐसा जज नहीं करना है, वी डोंट हैव टू जज अदर्स, बट हमें अपने इंटरनल पे फोकस करना है। सिंप्लिसिटी मीन्स
that we are not hypocrite, we are not duplicitous. That is real simplicity. We are not hypocrite, we are not duplicitous. कि अब duplicitous में भी बाहर के लोगों से आप डील करना पड़ रहा है ना, बट डुप्लीशियस इन द सेंस मीन्स कि भक्तों के साथ जैसे एक डिवोटी समाज में होता है, डुप्लीशियस मीन्स कि डिवोटीज के आगे आप हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम, प्रभु जी कैसे हैं, कृपा कर दीजिए, कृपा कर दीजिए। एंड बाहर जाके ओए गोलगप्पे लगा, तीखा ज़्यादा डालियो, अरे मूवी लगी है उसकी, वो देखने चलते चल मज़ा आएगा। दैट इज़ डुप्लिसिटी एक्चुअली, दैट इज़ डुप्लिसिटी, दैट इज़ डुप्लिसिटी, हिपोक्रेसी। चैतन्य सिंप्लिसिटी मीन्स यू आर हैविंग इसका मतलब ये नहीं कि हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, हमें मूवी देखना मन नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, हमसे 4 नियम इजीली फॉलो हो जाएंगे, ऐसा नहीं। मतलब सिंप्लिसिटी मीन्स इफ़ यू आर हैविंग, सिंप्लिसिटी मीन्स आप जैसे हो यू प्रेजेंट योरसेल्फ एज इट इज़ इन फ्रंट ऑफ डिवोटीज। बाहर हमें थोड़ा सा हमें कई बार खुद को रिजर्व करना पड़ता है, बाहर हमें अच्छा ड्रेसिंग सेंस हमें रखना पड़ता है ना। कॉलेज में जा रहा है, सपोज आपका प्लेसमेंट के लिए कंपनी वाले आए हैं, आप एकदम टी शर्ट में चले गए और पजामे में, आई एम सिंपल, आई एम अ वेरी सिंपल एम्प्लॉय, ऐसा कंपनी वाले लेंगे आपको, है ना। सो सिंप्लिसिटी मीन्स दैट एट लीस्ट इन फ्रंट ऑफ डिवोटीज वी शुड रिवील अवर हार्ट्स। डिवोटीज़ के अगर हमें कोई दिक्कत आ रही है हम शेयर करें, प्रभु मैं ऐसा ही हूँ, मुझे दिक्कत आ रही है, मैं क्या करूँ, मैं ऐसी दिक्कत, आप हेल्प कीजिए। वी आर नॉट हाइडिंग एनीथिंग फ्रॉम डिवोटीज, दैट इज़ कॉल्ड सिंप्लिसिटी। ऐसा ही है कि पूरे मंदिर में मंगला आरती में अनाउंसमेंट करेंगे, हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम, प्रभु जी मेरे साथ चौथे नियम में दिक्कत आ रही है, आप सब तो शुद्ध वैष्णव हैं, आपसे मेरे प्रार्थना कीजिएगा, ऐसे नहीं। बट एटलीस्ट देयर इज़ अ पर्सन जिसको हम अपना हार्ट रिवील कर रहे हैं, उसको अपना हार्ट हम एक्सप्रेस कर रहे हैं कि प्रभु मेरे साथ ये दिक्कत आ रही है, आई नीड योर हेल्प। जब भी दिक्कत आए वी जस्ट शेयर एज इट इज़, वी डोंट पोज आवर सेल्फ कि मैं बहुत ही ज़्यादा ये हूँ, बहुत ज़्यादा वो हूँ। मतलब कई बार इवन डिवोटी ग्रेजुअली, कई बार एक सबसे डिवोटी सोसाइटी में चीज़ आ जाती है कई बार ये कि दैट हम कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस कर रहे हैं, कई बार हम ऐसा पोज करते हैं एज इफ वी आर वेरी एडवांस्ड, कई बार हम ऐसा पोज करते हैं एज इफ वी आर वेरी एडवांस मीन्स प्रभु जी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरी भक्ति अच्छे से चल रही है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है। दिक्कत अगर आपको दिक्कत ही मतलब ये सबसे बड़ी दिक्कत है। एक बार अमोघला प्रभु जी ने बोला था कि अगर कोई आके बोले ना प्रभु जी भक्ति कैसे चल रही है, आप उससे आप वो बोले सामने वाले बंदा कि प्रभु जी फर्स्ट क्लास है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, भक्ति में गड़बड़ है कुछ, और ज़्यादा बड़ी गड़बड़ है, इसको अपनी गड़बड़ का भी नहीं पता है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है। इट्स वेरी रेयर कि किसी की भक्ति एकदम स्मूथली ख़त्म भी होकर भगवत धाम चल जाए, इट्स वेरी वेरी रेयर, एंड मोस्ट ऑफ देम आर नॉट दोज रेयर सोल्स, है ना। सो सिंप्लिसिटी फॉर अस मीन्स दैट वी शेयर आवर हार्ट्स, ऑल्सो आवर ड्रेसिंग सेंस को लेके भी। मतलब ऐसे नहीं कि हमें कि मुझे बहुत महंगे ही कपड़े पहनने, मुझे कुछ बहुत ये ऐसा ही चाहिए, है ना, मुझे फटी वाली जीन्स पहननी वो वाला, है ना। सिंप्लिसिटी मीन्स आप ना नॉर्मल अपनी बॉडी नीड्स को आप एड्रेस कर रहे हो प्रॉपरली, आप अच्छे से ड्रेस कर रहे हो, बट इसका मतलब नहीं कि आपको ड्रेस नहीं मिली तो फिर एकदम चिढ़ जाओगे, ऐसा चिड़चिड़ापन हो जाएगा कि मैं ऐसा मतलब actually simplicity is a very difficult topic. It's a very easy thing to say but very difficult to apply, because हम हर जगह डुप्लीशियस कहीं ना कहीं रहते हैं, कुछ ना कुछ छुपाने की हमारी टेंडेंसी रहती है। बट सिंप्लिसिटी इन टर्म्स ऑफ बॉडी अगर आप बात करें then it means कि कई बार हमें हो सकता है कि हमें कई बार कुछ बॉडी इनकन्वीनियंस आए, जैसा कि अभी वृंदावन उसमें हुआ था, कहाँ हुआ था, गोवर्धन बॉडी इनकन्वीनियंसेस आई, जो डिवोटीज गए थे उनको कुछ ट्रैवलिंग के टाइम पे, और बाकी उस टाइम में आई होगी, बट स्टिल वी एक्सेप्ट दोज ऑस्टेरिटी की, ठीक है भगवान के प्रसन्नता के लिए थोड़ा सा खुद को एक्सटेंड कर लिया। दिस इज़ सिंप्लिसिटी कि मेरी नीड है बट अगर मुझे थोड़ा सा नहीं मिल पाया इट्स ऑल राइट। कि वृंदावन में साल में 3 दिन तो जा रहा हूँ, बस 3 दिन की तो बात है, एक दिन तो ऐसा बस मुझे देखना पड़ेगा, बाकी दिन तो फिर मैं घर में अच्छे से मैं फर्स्ट क्लास हूँ, है ना। तो दिस इज़ सिंप्लिसिटी इन टर्म्स ऑफ बॉडी, but in terms of our internal simplicity it's a very 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 deep topic। बहुत easy है simplicity फॉलो करना, बट at the same time बहुत difficult है। जो कॉम्प्लेक्स पीपल लोग हैं उनके लिए, जो कॉम्प्लेक्स माइंडेड है उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है, जिनके अंदर हाइडिंग टेंडेंसी है, पोजिंग टेंडेंसी है कि प्रभु जी आई एम अ गुड डिवोटी दिखाने के लिए, कई बार दिखाने के लिए, इससे भी कई बार ऐसा होता है डिवोटी सोसाइटी में। कई बार कुछ जो डिवोटीज़ होते हैं जो प्रैक्टिसिंग कर रहे होते हैं, तो बीच में उनको लगता है कि अगर मैं प्रॉब्लम बताऊँगा अपनी को तो मुझे जज करेंगे कि यार तू तो ऐसा निकला, छी
तो पतित आत्मा है। So sometimes many times we think कि हमें जज किया जाएगा and we don't open our hearts and gradually वो वॉल्केनो की तरह एक दिन फटता है, फिर वो सब accumulate हो के संस्कार gradually निकलते हैं। So इससे अच्छा कि that we remain as it is in front of devotees कि प्रभु मैं ऐसा ही हूँ, आप प्लीज़ हेल्प करो मुझे ठीक करने में। क्योंकि एक देखो, एक होता है कि बीमारी का ना पहले से पता लग गया है ना, उसका इलाज हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि बीमारी है, अब डायग्नोस ही नहीं कर रहे हो आप, हाँ सब कुछ अच्छा फर्स्ट क्लास है, बढ़िया एंड में निकलता है लास्ट स्टेज आपको, तो सॉरी कैंसर में होता है ना कई बार लास्ट स्टेज निकलता है आपको, तो लास्ट स्टेज आ गया, हार्डली यू विल लिव फॉर 2 to 3 months। सोचिए, इट्स सच अ डिफिकल्ट सिचुएशन। ऐसे हम भक्ति में भी कई बार हमारे साथ होता है, अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं देन वी शुड शेयर, इफ़ यू विल नॉट शेयर तो ऐसे ही होगा, मतलब भक्ति का लास्ट स्टेज ही चल रहा होगा फिर आपका। नॉट लास्ट स्टेज की भक्ति कंप्लीट हो रही होगी बट फिनिश हो रही होगी। सो दैट्स वाई वी नीड टू बी सिंपल इन फ्रंट ऑफ डिवोटीज। उसके बाद दूसरा एस्पेक्ट है, इसमें तो काफ़ी इसमें अलग अलग इसमें क्लासेस की पूरी क्लासेस हो सकती है, मतलब महीने एक ही टॉपिक पे क्लास हो सकती है। सिंप्लिसिटी इज सच ए वेरी डीप टॉपिक, बट फॉर अस इन सिंपल वर्ड्स हमें इतना सा एटलीस्ट समझ के चलना है कि इफ़ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम वी शेयर विद द डिवोटीज। दैट इज़ द बेसिक मिनिमम डेफिनेशन ऑफ सिंप्लिसिटी, जिसे आप फॉलो करते रहोगे तो योर स्पिरिचुअल लाइफ विल बी ऑलवेज सेफ, your spiritual life will be always safe, but if it will not be simple then महाप्रभु इवन उसमें श्रील प्रभुपाद राइट्स इन टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु इज पतित पावन, he delivers the fallen soul, he is not hypocrite पावन, those who are duplicitous even चैतन्य महाप्रभु will not deliver them because they are posing themselves। तो क्यों करें डिलीवर की ज़रूरत ही नहीं है। अगर कोई बोले कि अगर सपोज इस टॉपिक को भी थोड़ा रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं, इट्स वेरी डीप टॉपिक। यस प्रभु। जैसे चैतन्य महाप्रभु अपना शरीर छोड़ के मतलब डिसअपीयर हो गए इस वजह से, तो उसके बाद लोगों को कब पता चला कि वो परम भगवान के? एक्चुअली जो उनके एसोसिएट्स थे, इंटरनल एसोसिएट्स, उन सबको पता था कि इस परम भगवान, उन सबको पता था, इसलिए उनका डिसअपीयरेंस भी उनका ऐसा हमारे तो का डिसअपीयरेंस नहीं था। उनका डिसअपीयरेंस टोटा गोपीनाथ एक विग्रह है उड़ीसा में, तो वहाँ पे जो गोपीनाथ हैं कृष्ण, तो महाप्रभु उनके विग्रह में एंटर कर गए, उनके डीटी में वो महाप्रभु एंटर कर गए। इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल फॉर कंडीशन सोल? हाँ हमारी तरह लोग नहीं थे, महाप्रभु के वो एसोसिएट्स ही थे, वो मतलब वो नित्यानंद प्रभु जो बलराम है, कोई ललिता सखी यहाँ पे कुछ और बने हुए, उन लोगों ने देखा। ऐसा नहीं कि जनरल मासेस में सब पब्लिकली ऐसे की दिखाया, ऐसा नहीं। सो बट द थिंग इज सिंप्लिसिटी को लेके आप सबके लिए जो की पॉइंट है जिसको आप लोगों को लिटरली नोट करके रखना चाहिए, इफ़ आई हैव एनी डिफिकल्टी, कभी भी मुझे कोई भी डिफिकल्टी आ रही है स्पिरिचुअल लाइफ में, हल्की सी भी डिफिकल्टी आ रही है, हल्का सा भी डाउट आ रहा है, आई मस्ट रिवील। मुझे हाइड नहीं करना कि मुझे जज किया जाएगा कि क्या सोचेंगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। दिस इज सिंप्लिसिटी फॉर अस, द बेसिक डेफिनेशन सिंप्लिसिटी। ऐसे बेसिक को फॉलो करते रहेंगे ना हमेशा, इस बेसिक की पॉइंट को याद रखेंगे हमेशा, तो भक्ति बहुत स्मूथली चलेगी। बट उसकी रिवील करने के बाद इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट दैट कि आप ना अप्लाई भी करो। अब डॉक्टर के पास जिस जाने से अपनी बीमारी दिखाने से कुछ नहीं होता है, वी हैव टू फॉलो द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द डॉक्टर एज वेल, है ना। तो ऐसे नहीं कि बस जाके हार्ट रिवील कर दिया, प्रभु जी दिक्कत है मेरे साथ, मैं तो ऐसे ही हूँ, कृपा करो। प्रभु जी बोलेंगे ऐसा ऐसा करो, ठीक है। 2 दिन 2 हफ्ते 2 महीने बाद प्रभु जी दिक्कत आई है, सेम टू सेम कुछ नहीं हुआ, तो आपने कुछ किया नहीं, मैंने भी कुछ नहीं किया, तो ऐसा होगा। तो इसलिए इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू रिवील द हार्ट टू योर डिवोटीज, और वो प्रिस्क्रिप्शन भी आप उसको फॉलो करो। एंड इफ़ यू हैव एनी डिफिकल्टी इन फॉलोइंग इवन दैट प्रिस्क्रिप्शन, यू शेयर विद द डिवोटीज। प्रभु मुझे इसमें ये दिक्कत आ रही है, आपने बोला तो है कि मुझे डेली 1 घंटा रीडिंग करो, बट मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, कॉलेज है मेरा, स्टडीज़ है, मैं नहीं कर पाऊँगा, तो आप कुछ बताओ कैसे कैसे मैनेज करूँ, क्या क्या करूँ, है ना, इस टाइप से। सो इवन इफ़ यू हैव डिफिकल्टी इन फॉलोइंग द प्रिस्क्रिप्शन, हम फॉलो करते हैं। जस्ट लाइक अरे कोई बड़ी चीज़ नहीं है, डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर कई बार आपको मेडिसिन देता है ना, डॉक्टर के पास गए, अगर आपने उसके मेडिसिन खाओगे नहीं तो फ़ायदा नहीं करेगा, है ना। जिस डॉक्टर के पास जाना इज़ नॉट इनफ, है ना। जस्ट लाइक हॉस्पिटल में आप भर्ती हो गए, बस इलाज ही नहीं कर रहे, कुछ प्रिस्क्रिप्शन ले ही नहीं रहे, दवाई नहीं ले रहे, तो ठीक कैसे हो गए। अब दवाई अगर लेने में दिक्कत आ रही है कि हैवी लग रहा है, चक्कर आ रहा है, ये आ रहा है, तो डॉक्टर को बोलो डॉक्टर मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, क्या करूँ मैं,
कुछ बताओ, कुछ इसका कुछ वो करो, इसे ये दवाई आपकी इतनी हैवी है, मेरे पेट में गर्मी हो गई इससे, क्या कोई एलर्जी होगी मुझे दूसरी। हम करते हैं ना डॉक्टर के साथ, हम इतना वो शेयर करते हैं ये सब चीज़ें, है ना। सो ऐसे सिमिलरली हमें डिवोटीज के साथ भी शेयर करना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इट्स जस्ट अ स्मॉल थिंग फॉर अ कॉमन सेंस। बट अगेन सिंप्लिसिटी, अगर आप सिंपल बने रहे देन सिंप्लिसिटी इज़ द क्वालिटी विच अट्रैक्ट्स कृष्णा मोस्ट, कि ये वक्त सिंपल है, सरल है, ये कि जैसा है ये वैसे ही खुद को प्रेजेंट कर रहा है, ही नोज हिज कंडीशन एंड उसी कंडीशन में ये हेल्प मांग रहे मेरी। सो कृष्णा ही एलिवेट्स दैट डिवोटी, ही एम्पावर्स दैट डिवोटी। बट अगर आप अपना हार्ट शेयर नहीं करोगे, अगर आप प्रॉब्लम को डायग्नोस नहीं करोगे, देन व्हाट कैन बी डन। डॉक्टर्स को कहाँ से पता चलेगा कि प्रॉब्लम, आपको बताना पड़ेगा डॉक्टर्स की मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है ना। नहीं बताओगे, लॉस किसका, डॉक्टर का या पेशेंट का? पेशेंट का लॉस है। सिमिलरली उसके बाद एक क्लीनलीनेस भी इसमें बोला गया था, है ना, क्लीनलीनेस। सो क्लीनलीनेस में बेसिकली हमारा ये कोशिश रहना चाहिए कि जो हमारा एक्सटर्नल क्लीनलीनेस और इंटरनल क्लीनलीनेस है ना, तो इंटरनल क्लीनलीनेस किससे होगी? चैंटिंग से, भक्ति योग की प्रोसेस से। बट साथ साथ में हमें एक्सटर्नल क्लीनलीनेस का भी ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये कुछ चीज़ें एक्सटर्नल चीज़ें होती हैं ना, ये भक्ति में एज अ हमारे सपोर्ट हेल्प करती है ना। जस्ट लाइक अगर आप सुबह अगर आप कहीं अगर सुबह उठता है, उठते चैंटिंग करता है, इट्स गुड। बट नहा के चैंटिंग करेगा, सुबह उठ के नहाएगा, उसके बाद चैंटिंग करेगा, इट विल बी मच बेटर चैंटिंग, इट विल बी मच मोर अटेंटिव चैंटिंग। सो वी हैव टू मेंटेन द क्लीनलीनेस ऑफ द बॉडीज ऑल्सो। हमें साफ़ कपड़े पहनने चाहिए, हमें इट इज़ रिकमेंडेड कि जब भी हम स्टूल पास करें वी टेक अ बाथ, इट्स रिकमेंडेड एक्चुअली, कि क्लीननेस का प्रिंसिपल है, बेसिक प्रिंसिपल्स हैं ये। इसके ऊपर एक्चुअली पूरी क्लास हो सकती है वैष्णव सदाचार के ऊपर। दीज आर द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्लीननेस। जब आप प्रसाद पा रहे हो या जब आप वॉशरूम जा रहे हो, देन आपके उसके बाद आपको साबुन से आपको हाथ धोने चाहिए, अच्छे से गार्गल करना चाहिए, है ना। ये सब क्लीननेस के प्रिंसिपल्स हैं, जिस तरह डिवोटीज जनरली फॉलो करते हैं कि वो डिवोटीज नहाते कैसे हैं, वो एक गमछा लेते हैं एंड दे रैप गमछा अराउंड देयर बॉडी, फिर बाकी अपने कपड़े निकाल देते हैं, 2 गमछे रखते हैं डिवोटीज, 2 अच्छे गमछे के सेट रखते हैं। गमछे में उस गमछे में गए, अपना फ्रेश वगैरह हुए, नहा गए, उसके बाद जो दूसरा सूखा गमछा था उससे खुद को पोछा, उसको लपेटे, पहला गमछा निकाल दिया। इट इज़ रिकमेंडेड कि हम ना डायरेक्टली हम अंडरवेयर वगैरह में बात ना करें, या कभी भी ऐसे बिना किसी कपड़े के बॉडी में बात नहीं करनी चाहिए, बिना इसके बात नहीं लेना चाहिए। बात हमें प्रॉपर एटलीस्ट बेस्ट है कि अगर गमछा वगैरह रहे प्रॉपर, उसके बाद आप नहाओ, बेस्ट है। बट एटलीस्ट नेकेड होकर कभी भी बात नहीं लेना चाहिए। एक्चुअली जो जल के डीटी होते हैं वरुण देव, उनके एक्चुअली इट्स एन ऑफेंस टू हिम। जो जल के जो पानी होता है, पानी के जो प्रीडोमिनेंट डीटी होते हैं, जैसे सूरज के कौन है? विवस्वान है ना, चंद्रदेव हैं, चंद्रमा के डीटी है ना, अग्निदेव है ना, ऐसे जो पानी के वरुण देव उनके प्रीडोमिनेंट डीटी हैं। और अगर आप ऐसे नहाते हो तो एक्चुअली उनके प्रति ऑफेंस होता है ये। एंड द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि जब आप ऐसे नहाओगे आप, है ना, जब आप बिना कपड़ों के नहाते हो तो द थिंग इज़ यू आर सीइंग योर एंटायर बॉडी, है ना। तो उसमें कभी एल्यूरेशंस भी आ सकता है ना, 4th रेगुलर, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी को हम फिर साफ़ करते हैं, वो करते हैं ना, तो उसमें एल्यूरेशंस भी आ सकते हैं, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल टूट भी सकते हैं उसमें, है ना, टेम्पटेशंस आ सकती हैं। दैट इट्स रिकमेंडेड कि हम बॉडी को कवर करके नहाएं, है ना, इसलिए अच्छा है। इट हेल्प्स ऑल्सो इन फॉलोइंग सेलिबेसी, कि इससे टेम्पटेशंस नहीं आती, दैट्स व्हाट इट्स रिकमेंडेड। अभी जैसे कैंप वगैरह आएगा तो उस टाइम पे डिवोटीज सिखाएंगे आपको कैसे नहाते हैं। और एक्चुअली ये असल कि बहुत कोई डिफिकल्ट है। डिवोटीज पुराने डिवोटीज किसी से पूछो, उनके लिए वो ऐसे जैसा सांस ले रहे ना, उतने जनरल है ये चीज़ उनके लिए। बट इट्स द प्रिंसिपल ऑफ क्लीनलीनेस, कि जो गमछे में नहाएंगे, हर कपड़े को जाके वो वॉशरूम में नहीं ले जाएंगे जहाँ स्टूल पास करने के लिए, हर कपड़े को लेके नहीं जाएंगे वहाँ पे। बट कई बार ऐसे भी कंडीशन हो सकते हैं कि आप बाहर हो, सपोज, है ना, आप अपने कॉलेज में हो, ऑफिस में हो, वहाँ पे आप गमछा लपेट के नहाने गए हो, पूरा पॉसिबल नहीं है ना, बाथरूम होते भी नहीं नहाने के लिए वहाँ पे, है ना। सो दोज आर डिफरेंट कंडीशंस। उसमें देन वी कैन जस्ट स्प्रिंकल सम वाटर अबव अस, हल्का सा पानी लिया और थोड़ा सा ऊपर छिड़का साफ़ पानी, और श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, एंड उसके बाद अपने काम पे लग गए। इतना हम कर सकते हैं, ऐसे बस हल्का सा पानी छिड़का, कितनी बार भी, बस 3 बार बोलो श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। एक्चुअली प्यूरीफाई भगवान का नाम करेगा, पानी प्यूरीफाई नहीं करेगा। पानी स्टिल हम उसको स्प्रिंकल करते हैं, बट उसमें जो प्यूरिफिकेटरी पावर होती है भगवान के नाम से आती है,
ऐसे नॉर्मल पानी छिड़कने से कुछ नहीं होगा। और बाहर के लोग भी ऐसे जाते हैं ना वॉश बेसिन में, पूरा पानी खोल के पूरा बाल बुल ऐसे सेट करेंगे, वो तो प्यूरीफाई नहीं हो रहे। इवन जो हम अगर पानी से प्यूरीफाई कर रहे हैं तो उसमें जो प्यूरिफिकेटरी पावर है भगवान के नाम से आ रही है, ये बिना उसके नहीं है कुछ। दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो ये कुछ क्लीनलीनेस के प्रिंसिपल हो गए। एक्चुअली अभय मुनि प्रभु ने ना काफ़ी डिटेल एक प्लान किया था कि ये सबको कैसे 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 इंट्रोड्यूस करेंगे, बट अभी यहाँ पे आगे तो मैंने हल्का सा इसका प्रूफ दे दिया। वरना आप प्रभु जी से भी जाओगे ना तो उसका प्रभु जी से पूछ सकते हो कैसे कैसे क्या क्या वो है ना। प्रभु जी कैन टेक अ सेपरेट क्लास फॉर दिस। एंड उसके बाद हमारा ये नॉन वायलेंस का भी हमने डिस्कस कर लिया है ना, कि हमें औरों को कष्ट नहीं देना है और जीवात्मा को कष्ट नहीं देना है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट वर्स आता है, अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रयहितम च स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वांगमयतप उच्यते। सो ये है ऑस्टेरिटी ऑफ स्पीच। ऑस्टेरिटी ऑफ स्पीच कंसिस्ट इन स्पीकिंग वर्ड्स दैट आर ट्रुथफुल, प्लीजिंग, बेनिफिशियल एंड नॉट एजिटेटिंग टू अदर्स, एंड ऑल्सो इन रेगुलरली रिसाइटिंग वैदिक लिटरेचर। तब यहाँ पे जो आपके वाणी की तपस्या दी गई है, ऑस्टेरिटी ऑफ स्पीच। ऑस्टेरिटी ऑफ स्पीच का मीन्स है कि हम अपने वाणी से भी वाणी को भी हमें संयमित करना, अपनी वाणी को भी हमारी कंट्रोल होनी चाहिए। इट्स इंपॉर्टेंट दैट वी कंट्रोल आवर अर्जेस टू स्पीक। कैसे बोलना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, हमें सब कुछ ही पता होना चाहिए, है ना। क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स इसलिए अराइज होती है, आपके किसी भी संबंध इसलिए ख़राब होंगे कि आपने सही टाइम पे सही चीज़ बोली नहीं उसको, है ना। कुछ आपने ऐसा बोला जिसने उसको हर्ट कर दिया। जिस लाइक कई बार रोड रेजेस होते हैं तो उसमें मेजरली यही कारण होता है कि उसने गाली दी, आपने 10 गालियाँ और सुना उसको बैठ के, फिर उससे फिर लड़ाई से स्टार्ट हो गई, है ना। बेसिक है मतलब ये, बस आपको ये राइट टाइम पे राइट चीज़ बोलनी है। और इसमें वाणी की तपस्या के लिए क्या बोला गया है, एक्चुअली दीज आर ऑल आर एंगेजमेंट्स। अगर आप वाणी को इसमें एंगेज नहीं करोगे तो वाणी फिर आपकी मंडेन टॉक्स में एंगेज होगी, फिर ग्रेजुअली आपकी भक्ति होगी वो डिग्रेड होती जाएगी। कहाँ गया भाग? तो वाणी की तपस्या क्या है? एक तपस्या है, इसका छोटा सा एस्पेक्ट है कि वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, द रेगुलरली रिसाइटिंग ऑफ वैदिक लिटरेचर्स। यस प्रभु, वो भी बात हो रही है। मतलब वैदिक लिटरेचर्स द थिंग इज जो भगवान से संबंधित चीज़ें हैं। अभी जैसे हमने एक बंगाली सॉन्ग गाया, वो संस्कृत में नहीं था, बट दैट इज़ ऑल्सो ऑस्टेरिटी ऑफ माइंड, दैट इज़ ऑल्सो तपस्या फॉर वाणी, अवर वाणी, अवर स्पीच। मतलब भगवान के बारे में गाना, भगवान के बारे में बोलना वैदिक लिटरेचर के यहाँ पे। और दूसरा जिसका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है, ऑस्टेरिटी ऑफ स्पीच कंसिस्ट इन स्पीकिंग वर्ड्स दैट आर ट्रुथफुल, प्लीजिंग, बेनिफिशियल एंड नॉट एजिटेटिंग। सच बोलना है, कैसा बोलना है? इन अ प्लीजिंग वे, और उसके लिए बेनिफिशियल है कि नहीं ये भी देखना है, और उसका एजिटेट तो नहीं करेगा ये भी हमें पॉइंट देखना है। सो कई बार ना जस्ट लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोलूँ आपको कि आपको पता है प्रभु जी, हमारे मंदिर में प्रभु जी हैं, उन्होंने ऐसा 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 काम किया है, मैं ऐसा बोल दूँ। या मैं आप किसी एक ईबीजी के बच्चे को बोलूँ, आपको पता है आपको जो दोस्त है उसने ऐसा 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 किया है, उसने कुछ उल्टा सीधा काम किया है, मैं आपको बताया, तो सत्य बोला, सत्य बोला मैंने, उससे सच बात है, मैं झूठ नहीं बोला, सच बोला, ठीक है। उसने कुछ किया, मैंने आपको बताया, ऐसे ही सच बोला, बेनिफिशियल था आपके लिए, ख़त्म, तीसरा कैटेगरी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो कई बार ऐसा भी होता है। अब बाहर लोग देखते हो ना, आप बाहर देख सकते हो इस चीज़ को। तुझे पता है वो शालिनी है ना, उसने ना उसको 0 मार्क्स मिले हैं, उसके जावा में उसके 0 नंबर आ गए, वो फेल हो गई, उसने चीटिंग करी थी, उसने प्रिंसिपल उसको टीचर के उसका काफ़ी चापलूसी करनी पड़ी तब जाके पास हुई है। सच बोला, बेनिफिशियल था आपके लिए, प्लीजिंग था आपको, मज़ा आया सुन के, मज़ा आता है कि कंडीशन से अच्छा उसके साथ ऐसा हो गया, मज़ा आता है, मज़ा आ जाता है। मतलब देखिए ना, पूरा सास बहू का कंसेप्ट इस पे बेस्ड है, जितना पूरा सीरियल्स है उसके घर में क्या हुआ। बिग बॉस लोग देखते, कई लोग देखते हैं, आप में से कौन कौन देखते थे? किसी ने कभी देखा हो बिग बॉस? हाँ, अब बिग बॉस में क्या होता है, बिग बॉस में किसी भी कैरेक्टर से आपको कोई संबंध है, कोई भी रिलेशनशिप है, मटेरियल रिलेशनशिप, कोई रिलेटिव, कोई दूर का रिलेटिव, कुछ भी है नहीं है।
वो लोग क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या लड़ाई कर रहे हैं, क्या कैसे जी रहे हैं, कैसे मर रहे हैं, क्या सो रहे हैं, उनके आपस में कितना कितना वो चल रहा है, उनके आपस में कितना पॉलिटिक्स चल रहा है, उस समय हमें इंटरेस्ट आ रहा है। This happens when Vani does not get engaged in the service of the Lord. हम ऐसे फालतू की चीज़ों में इंगेज होते हैं। मतलब खुद कोई बंदा सोचेगा क्या कर रहा हूँ मैं, सीरियल देखते हैं, है ना, सास बहू के सीरियल होते हैं, उसमें सास ने बहू तूने ऐसा कर दिया, ये कर दिया, लोग तुम ऐसे, कई बार मम्मियाँ होती हैं एकदम देख रही होती हैं, अनुपमा लगाना, ये ससुराल सिमर का लगाना, क्या क्या हो रहा है उससे, कुछ आपको बेनिफिशियल कुछ मिल रहा है? एक तो सत्य भी नहीं है, एक ऊपर से वो। कई बार भौतिक जगत में भी ऐसी बातें हमें सुनने को मिलेंगी जो बेनिफिशियल नहीं होंगी बट सत्य होंगी। सो वी शुड अवॉइड, वी शुड नॉट स्पीक इन दैट वे। ये हमारे लिए भी है, ये ऐसा नहीं कि हमें ये औरों के लिए, हमें खुद पे अप्लाई करना है कि अगर कोई हमें ऐसी बात आके बताता है कि उसके साथ ऐसा 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 हो गया, देन वी डोंट शेयर इट विद अदर्स until unless it's necessary. फॉर एग्जाम्पल जस्ट लाइक आपको कोई अच्छा फ्रेंड है ना, आपको कोई डिवोटी फ्रेंड है, कोई उसके साथ कोई दिक्कत आ रही है, उसको ही इज़ फॉलोइंग सम डिफिकल्टी इन फॉलोइंग अ रेगुलेटरी प्रिंसिपल या और चैंटिंग हिज राउंड्स, तो आपको देख रहे हो कि उसको भक्ति में दिक्कत आ रही है, तो उसमें आप हो सकते हो, उसमें आप अपने सीनियर को बता सकते हो जाके कि उनको थोड़ा सा देख लीजिएगा, उनके साथ ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। देन सीनियर अगर तो वो अच्छा है, एक्चुअली हमें ऐसा सत्य बताना, बिकॉज इट इज़ बेनिफिशियल, है ना। इट मे बी नॉट प्लीजिंग टू यू, नॉट प्लीजिंग टू द सीनियर, बट इट्स बेनिफिशियल फॉर योर फ्रेंड, है ना। ऐसी कंडीशन में वी शेयर अवर हार्ट, ऐसी कंडीशन में बताते हैं। बट एक अननेसेसरीली प्रचल्पा वगैरह, ये सब प्रचल्पा पता किसी को नहीं पता ना, अभी डिस्कस करेंगे। सो जो हमें बात करनी है उसके क्राइटेरिया दे रखे यहाँ पे, ट्रुथफुल होनी चाहिए, प्लीजिंग, बेनिफिशियल, नॉट एजिटेटिंग। जस्ट लाइक वी ऑल आर कंडीशन सोल्स, वी एग्री, हम सब कंडीशन सोल्स हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बात बोला, किसी को एजिटेट हुआ इस बात से? नहीं हुआ। आप सपोज आपके EBG1, आपका डे 1 है, आप पहली बार मंदिर आए हो, आपको यहाँ पे क्लास में बैठा के क्या, आप सब लोग भौतिक जगत की अग्नि में जल रहे हो, यू ऑल आर बर्निंग हेयर, क्या लग रहा है, क्या भौतिक जगत में काम में पड़े हो, भगवान का भजन नहीं करते, मूर्ख हो आप लोग, कुछ अक्ल नहीं है, दिमाग कुछ है ही नहीं, मतलब शूद्रों वाला काम कर रहे हो सारे का सारा, ये तो जानवर भी काम करते हो जो आप काम कर रहे हो, ये सब बोल दिया। एक व्यक्ति ने आपको ये सब बोला, सही बोला उसने, टाइप से सही बोला, सब कुछ खुश हो गए हम। उसके बाद अगली बार कोई मंदिर में मिलेगा भी ना, हम यहाँ से जा रहे हैं वहाँ से चले जाएंगे, इसके सामने तो नहीं जाना, दिमाग खराएगा। बट वहीं पर जो डिवोटीज से अलग तरीके से बोलते हैं ना, वी ऑल आर सफरिंग इन दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स कमिंग, है ना, आहार निद्रा भय मैथुनम चा, ये जो ईटिंग मीटिंग स्लीपिंग डिफेंडिंग, दैट इज ऑल्सो कॉमन इन ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, तो व्हाट्स द डिफरेंस, है ना। अब ये बोला कि अच्छा लगा ना, डिवोटी ने, उसने भी सच बोला था, इसने भी सच बोला, बट क्या इस वाले का सच क्या है? इट्स इन अ मोर प्लीजिंग वे, इट्स इन अ मोर प्लीजिंग वे। जैसा कई बार वो किसी को करेक्शन देनी होती है, तो हमें हर किसी को करेक्शन नहीं देनी होती है, ये भी वाणी की तपस्या है, क्योंकि वो देखते ना कुछ गलत कर रहा है कोई डिवोटी, प्रभु ऐसा नहीं होता है, वो आपको जानता नहीं, वो देखेगा मैं क्यों बात मानूँ। कई बार ऐसा होता है, एक्चुअली करेक्शन देने की आदत होती है हम सबके अंदर, टेंडेंसी होती है, बट क्योंकि हमें करेक्शन देता हम उसे स्वीकार नहीं कर पाते, ईगो का हर्ट होता है, इसने मुझे बोल कैसे दिया। तो इवन जब करेक्शन देते हैं, इट्स ऑल्सो तपस्या ऑफ वाणी की करेक्शन आप कैसे देनी चाहिए। करेक्शन आप उसको दे सकते हो जिसका आपके साथ रिलेशनशिप हो, क्योंकि आप उसे करेक्ट बोलोगे, आप बोलोगे ऐसा नहीं करना चाहिए, तो मे भी बात को एक्सेप्ट करेगा। बट अगर आप उसको जानते नहीं हो, रिलेशनशिप ना करेक्शन दोगे, बंदा क्यों आपकी बात मानेगा? पॉइंट है। अगर मैं अक्षांश प्रभु को नहीं जानता हूँ, ये मुझे नहीं जानते, मैं आके बोलो आप ये गलत कर रहे हो, ये बात मेरी बात क्यों मानेंगे? मैं तो कोई रैंडम व्यक्ति क्यों बात मानेंगे मेरी, है ना। सो दैट इज ऑल्सो ऑस्टेरिटी ऑफ टंग, अवर टंग की कंट्रोल करना है खुद को, कि हो रहा है ठीक है, इट्स ऑल राइट, मैं ज़्यादा सबको करेक्शन नहीं देनी है। करेक्शन में उनको दे सकते हैं जिनके साथ हमारा रिलेशनशिप होता है, जिनके साथ हमारा अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, उनको हम करेक्शन दे सकता है, एंड दैट टू इन द प्लीजिंग वे। कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई डिवोटी है, उसने कुछ उसकी बाकी डिवोटी से डीलिंग अच्छी नहीं है, बट काफ़ी अच्छी सेवा कर रहा है, ठीक है ना, आपके साथ, ही इज़ वेरी गुड एट रीडिंग स्क्रिप्चर्स, मेमोराइजिंग वर्सेस, बहुत अच्छा है चैंटिंग, और बाकी लोगों से उसकी डीलिंग अच्छी नहीं है समाव, तो आप उसके पास जाके बोलोगे तेरे अंदर कोई गुण ही नहीं है, तुझे लोगों से बात करने की भी तमीज़ नहीं है। आपने करेक्ट किया उसे, बट वॉज दिस अ राइट वे टू करेक्ट समवन? नो, है ना। बट करेक्शन कैसे दे सकते हैं कि तो यार तू बड़े अच्छे से श्लोक याद करता है, तो बड़ी अच्छी चैंटिंग कर रहा है, बट नहीं थोड़ा सा ना वो तू थोड़ा सा इसकी चीज़ को देख ले एक बार, मतलब
तू काफ़ी अच्छी तरह तू ना इतना अच्छा है, तो अगर तू बाकियों से अच्छे से बात करेगा बाकियों को भी कितना अच्छा लगेगा। करेक्शन दिया बट इन द राइट वे, इन अ प्लीजिंग वे, है ना। ऐसा नहीं कि एकदम ब्लास्ट कर दे सामने वाले व्यक्ति को कि क्या कर रहा है तुम। सो आप इवन अपनी लाइफ, अपनी नॉर्मल जो जनरल अपनी जो लाइफ है उसमें इस प्रिंसिपल को अप्लाई करना चाहिए हमें, कि हर किसी को करेक्शन नहीं देनी चाहिए, ये तू ऐसा कर रहा है, गलत है, ये है वो है, हर किसी को करेक्शन नहीं देनी चाहिए। करेक्शन उसको देनी चाहिए जिसके साथ हमारा रिलेशनशिप हो, और दैट टू इन अ प्लीजिंग वे। और वो भी कैसे, एक सैंडविच फॉर्मूला के साथ। पहले हमने उसको ग्लोरीफाई किया जिसमें करेक्शन देनी है, बीच में करेक्शन दिया, उसके बाद अगेन थोड़ा सा ग्लोरिफिकेशन, है ना। यह है करेक्शन देने का फॉर्मूला। दैट्स ऑल्सो एन ऑस्टेरिटी ऑफ वाणी, ऑस्टेरिटी ऑफ स्पीच। उसके बाद आता है उसके बाद यहाँ पे भी प्रभुपाद एक पॉइंट में बड़ा अच्छा पॉइंट लिख रहे हैं। One should not speak in such a way as to agitate the minds of others. Of course, when a teacher speaks, he can speak the truth for the instruction of his students. But such a teacher should not speak to those who are not his students, if it will agitate their minds. Just like अभी अभिमन्यु प्रभु है ना, या अभी अमोघला प्रभु जी हैं, तो हमारा उनके साथ क्या एक टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप है ना। तो उसमें क्या हो सकता है कि प्रभु जी हमें कोई चीज़ हो सकता है क्लियर कट बोल दे कई बार, है ना। कुछ चीज़ प्रभु जी क्लियर कट बोले, ये ऐसा नहीं होता, गलत है ना, सामने से बोल दें तो प्रभु गलत कर रहे, अच्छी बात नहीं, डांट दिया हमें, है ना। बट यहाँ पे क्या लिखा है, ऑफ कोर्स व्हेन अ टीचर स्पीक्स ही कैन स्पीक द ट्रूथ फॉर द इंस्ट्रक्शन ऑफ हिज स्टूडेंट्स। बिकॉज अगर आपका जो जानने वाला, आपका शुभचिंतक है, जो आपके जो सुपीरियर हैं, अगर आपको कोई करेक्शन देंगे, कई बार डायरेक्ट करेक्शन हो सकता है दें, सो दैट इज़ फॉर योर बेनिफिट, है ना, वो आपके उस बेनिफिट के लिए दे रहे हैं। बट इवन उनके लिए क्या है, दैट दे शुड नॉट स्पीक इन अ सच अ वे टू दोज हु आर नॉट देयर स्टूडेंट्स, जिससे उनका रिलेशनशिप नहीं है उसको जाके उन्हें नहीं बोलना चाहिए, है ना। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल, अगर अभी मैं कुछ गलत करता हूँ या अगर आप कुछ गलत करते हैं तो अभिमन्यु प्रभु को करेक्शन दे सकते हैं ना, करेक्शन देंगे। या आप अगर आप सपोज अगर आप ऐसे लीडिंग पोजीशन पे हैं और आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको गलती कर रहे हैं, आप उसको करेक्शन देंगे, है ना। बट आप सपोज आप एक कंपनी एक्स में हैं, उसमें आपके अंदर कुछ लोग काम कर रहे हैं, तो उसको कुछ करेक्शन देने आप दे सकते हो, सो ठीक है, कि उसका आपसे रिलेशनशिप है। अब कंपनी जेड में कोई एम्प्लॉय कुछ हुआ और कर रहा है, आप जाकर उसे करेक्शन दोगे कि वो गलत कर रहा है, नहीं ना। सो ऐसी इवन जो टीचर होता है, जो एक डिवोटी होता है, उसके लिए भी एक इम्पॉर्टेंट होता है कि कई बार हम इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं हम इन डायरेक्ट वे, बट हमें ऐसे लोगों को इंस्ट्रक्शन नहीं देने चाहिए जिनसे हमारा संबंध नहीं हो, और इंस्ट्रक्शन देने भी हो तो एटलीस्ट ऐसे देने चाहिए जो उसको एजिटेट ना करें, उसे ऐसा सच नहीं बोलना चाहिए जो उसे एजिटेट कर दे पूरा, कि अगली बार से भक्ति ना करें, है ना। इस लाइक हम डायरेक्टली अगर भागवत में एक श्लोक आता है कि द सोसाइटीज ऑफ गोखरा मीन्स दिस सोसाइटी इज कंप्राइज्ड ऑफ हॉक्स, डॉग्स, कैमल्स एंड एसेस। लोग गधे की तरह काम कर रहे हैं, दे आर एंजॉइंग देयर सेक्स लाइफ लाइक डॉग, है ना। वो ऊँट क्या करता है, ऊँट रेगिस्तान में कैक्टस खाता है, उसकी जीभ कभी देखना कभी किसी वीडियो वगैरह में, उसकी एकदम फूली हुई जीभ होती है उसकी, है ना, और उसको लग रहा है स्टिल वो एंजॉय कर रहा है ना। दिस इज़ अ वर्स फ्रॉम श्रीमद् भागवतम जो वेदव्यास बताते हैं। अब ये सेम चीज़ मैं किसी मटेरियलिस्टिक व्यक्ति को बोल दूँ, किसी बाहर के किसी नॉर्मल व्यक्ति को बोल दूँ कि यू आर लाइक अ डॉग, यू आर लाइक अ एस, यू आर लाइक अ कैमल, वो पकड़ के पीटेगा मुझे, तू है कौन तो बोलने वाला, है ना। सो द थिंग इज़ कि अ टीचर जो एक सुपीरियर अथॉरिटी है वो करेक्ट उस सेंस में कर सकता, वो कई बार डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दे सकता है टू हिज स्टूडेंट्स फॉर देयर बेनिफिट। बट अगर उसे किसी बाहर वाले को इंस्ट्रक्ट करना है देन ही शुड नॉट इंस्ट्रक्ट इन एजिटेटिव वे। वो सच बोले बट नॉट इन एजिटेटिव वे, और वो उसे एजिटेट करे इससे अच्छा कि नहीं बोले वो। अब इसका डायनामिक्स हैं, ग्रेजुअली आपको समझ में आएंगे, ये एक क्लास का चीज़ नहीं है, ये डेली प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का चीज़ है। बट ये सब चीज़ें कैसे फॉलो होगी उसका सेकंड पार्ट में दे रखा था हमने। पहले क्या डिस्कस किया था, रिसाइटिंग द वैदिक लिटरेचर्स, है ना। हमने सारे डिस्कस कर लिया ऐसे 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 करना है, बट ये सब पॉसिबल कैसे होगा, दिस ऑल विल बी पॉसिबल व्हेन वी विल डिस्कस द वैदिक लिटरेचर्स, ठीक है। उसके बाद वैदिक लिटरेचर हम मुँह से बोलेंगे, जब भगवान का नाम का जप करेंगे, जब हम शास्त्रों को पढ़ेंगे, तब हम ये सब चीज़ें फॉलो ऑटोमेटिकली कर पाएंगे। तब चीज़ें हमारे लिए ईजिली फॉलो करना होगा। अभी हमें लग रहा है कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स है ये, बोलना कैसे है, क्या 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 करना है, मतलब काफ़ी कॉम्प्लेक्स लग रहा है अभी वो, है ना, लग रहा होगा कॉम्प्लेक्स, मुझे भी लगा था स्टार्टिंग में। और ग्रेजुअली जब आप डिवोशनल सर्विस में आगे बढ़ते हो, प्रोसीड करते हो, देन ये सब चीज़ें नॉर्मल हो जाती है, नेचुरल हो जाती हैं आपके लिए, क्योंकि कृष्णा इज ऑन द हार्ट एंड व्हेन ही सीज अ डिवोटी सिंसियरली एंडेवरिंग, तो कृष्णा उसे इंस्पायर करते कि इस टाइम पे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। उसके बाद थर्ड वर्स है,
ऑस्टेरिटी ऑफ माइंड। मनः प्रसाद सौम्यत्वं मौनमामित्व विनिग्रह भाव संशुद्धिरेस्तप्ये तत्वमानसमुच्यते। एंड satisfaction, simplicity, gravity, self-control and purification of one's existence are the austerities of one's mind. तो क्या क्या माइंड की ऑस्टेरिटी दी है? कहाँ गया ये? संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्याएं हैं। तो संतोष, सेटिस्फैक्शन। कई बार होता है कि ना लोग सेटिस्फाई नहीं होते हैं, है ना। एंड द थिंग इज मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में एक्चुअली कंडीशन है कि द टिल द टाइम यू विल बी रनिंग बिहाइंड द मटेरियलिस्टिक थिंग्स ना ओनली, कि आप सेटिस्फाई नहीं हो सकते हो क्योंकि इनके पास कोई हायर गोल नहीं है। इसको मतलब कि जैसे डिवोटीज हैं वो भी IIT निकालते हैं, बाहर के लोगों में भी IIT निकालते हैं। IIT निकाल लिया, अब मैं सबसे हाईएस्ट पैकेज लूँगा, अब ये करूँगा ये करूँगा ये करूँगा, मैं किसी कंपनी में मैनेजर बन गया, अब मैं बॉस बनूंगा, मैं CEO बनूंगा, मैं डायरेक्टर बनूंगा, चेयरमैन बनूंगा, है ना। क्यों करते हैं? बिकॉज दे आर नॉट सेटिस्फाइड, सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। एंड दिस सेटिस्फैक्शन के बिना क्या होता है, लाइफ बिकम्स सो मच रेस्टलेस ना। वो बंदा दुखी रहता है, उसके आसपास के सभी लोग दुखी रहते हैं उससे, बिकॉज दिस पर्सन इज़ नॉट सेटिस्फाइड। कई बार हमारे साथ भी ऐसा होगा कि कई बार हमें भी सेटिस्फैक्शन के प्रिंसिपल को हमें आर्टिफिशियल इन द सेंस, क्योंकि ये सब चीज़ें नेचुरली भक्ति से आती हैं, बट एट आवर प्रेजेंट लेवल कई बार हमें इन सबको प्रैक्टिस करना होगा, है ना। फॉर एग्जांपल जैसे 4th रेगुलेटरी प्रिंसिपल का एग्जांपल दिया जाता है, तो कई बार ऐसा भी होगा कि माइंड आपका भागेगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि जब मेरा माइंड कभी भागेगा नहीं उस टाइम पे मैं आराम से करूँगा। मतलब द थिंग इज़ कई बार हो सकता है कोई माइंड भाग रहा है, बट बोलेंगे कि भक्ति से नेचुरली ये सब चीज़ें कंट्रोल में होती है, तो मेरी भी कंट्रोल नहीं हो रही है, तो मेरा माइंड अगर भाग रहा है तो मैं चलो कर लेते हैं सारा काम, तोड़ लेते हैं चारों नियम, क्या दिक्कत है। माइंड भाग रहा है, माइंड भी मेरे कंट्रोल में नहीं है, जिस दिन मैं शुद्ध भक्त बनूंगा उस दिन सब चीज़ें सेट हो जाएंगी। कई बार ऐसे भी लगता है डिवोटीज़ को, उस दिन सब जब नेचुरली होगा तब मैं उस टाइम पे करूँगा, बट नहीं, ऐसा नहीं है। दैट्स व्हाई दिस इज ऑस्टेरिटी। हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था ना कि आप वो जो प्रिंसिपल्स है आपको उसे फॉलो करने में डिफिकल्टी आ रही है, बट स्टिल यू आर फॉलोइंग, दैट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑस्टेरिटी। आपको डिफिकल्टी आएगी फॉलो करने में, बट स्टिल यू ट्राई टू प्रैक्टिस इट, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड ऑस्टेरिटी। तो संतोष, उसके बाद किसमें क्या बोला गया है? सरलता, अगेन सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी से पहले हमने कहाँ डिस्कस की थी? ऑस्टेरिटी ऑफ बॉडी में भी सिंप्लिसिटी है ना, ऑस्टेरिटी ऑफ माइंड में भी सिंप्लिसिटी है। गंभीरता, सेल्फ कंट्रोल एंड जीवन की शुद्धि। तो सिंप्लिसिटी हमने डिस्कस कर लिया। अब गंभीरता से क्या समझते हैं, ग्रेविटी से क्या समझते हैं? ग्रेव डिवोटी, प्रभु आई एम ए वेरी सीरियस डिवोटी, जस्ट सी दिस नियोफाइट्स दे आर लाफिंग, मैं तो बहुत सीरियस हूँ, मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में। ग्रेविटी, डज ग्रेविटी मीन दिस? मुँह लटका एकदम रहना से, जैसे कि बाहर के लोगों की इमेज ग्रेविटी की ये है कि जो सीरियस बंदा किसी से बात नहीं करेगा, एकदम ऐसे ही रहेगा, हाँ काम कर लिया अपना, बस उसी काम से काम रहेगा। बट ग्रेविटी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस डज नॉट मीन लाइक दैट। आप भक्तों के बीच में हंसो, खेलो, कूदो, मजाक करो, बट ग्रेविटी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस मीन्स, ग्रेविटी ऑफ माइंड मीन्स कि यू आर ग्रेव अबाउट द प्रोसेस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। कुछ भी हो जाए, आई हैव टू एग्जीक्यूट दिस प्रिंसिपल्स ऑफ डिवोशनल सर्विस, नो मैटर मुझे कितनी डिफिकल्टी आ रही है, आई विल स्टिल एग्जीक्यूट दैम। दैट इज ग्रेविटी। ग्रेविटी मीन्स यूर सीरियसनेस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, यू वांट टू एडवांस सीरियसली इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। और ये सीरियसनेस, ये सिंसियरिटी दिखती है कि कोई किसी के चैंटिंग को कितना चैंटिंग में खुद को लगाना चाह रहा है, कोई बुक रीडिंग कितनी कर रहा है, कोई फिलोसॉफी में कितना डीपली उसके अंदर जाना चाह रहा है। अब वो तो मैं डिस्कस करना, ये बहुत बेसिक है। अभी अगर आप में से कोई गीता पढ़ना स्टार्ट करेगा ना, कोई भागवतम पढ़ना स्टार्ट करेगा, उससे पता चलेगा फिलोसॉफी क्या है। जो पढ़ रहे होंगे उनको पता होगा फिलोसॉफी कितनी मतलब एकदम स्ट्रांग है। तो मैं जो बोल रहा हूँ बहुत ही तो मतलब हल्का सा, ये तो मतलब बहुत ही लाइट चीज़ है जो मैं बोल रहा हूँ अभी, बहुत ही हल्की चीज़ है। जब आप बुक्स पढ़ोगे, जब बुक्स के आप अंदर पढ़ना स्टार्ट करोगे, इसकी डेप्थ में जाओगे, तब पता चलेगा, फिलोसॉफी का रिलिश करोगे आप। सो दैट मीन्स ग्रेविटी, दैट वी आर ग्रेव इन फॉलोइंग द प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस। हम अपने चैंटिंग को हम सीरियसली लेते हैं कि नो मैटर क्या होगा, मेरे जो डेली के प्रिस्क्राइब नंबर ऑफ राउंड्स हैं मैं उसे करूँगा, एंड आई विल ट्राई कि मैं अपने राउंड्स ग्रेजुअली बढ़ाऊँ। दैट इज़ सीरियसनेस, दैट इज़ ग्रेविटी। ग्रेविटी डज नॉट मीन कि मतलब बंदा का मुंह फूला रहेगा हमेशा का हमेशा, कि हंसी मजाक नहीं करेगा, चिल्लाएगा कुछ नहीं।
सब कुछ करेगा, बट ही विल बी ग्रेव ओवर द प्रोसेस। वो प्रोसेस को भी लाइटली नहीं लेगा, भक्ति को भी लाइटली नहीं लेगा वो। और कई बार ऐसा होता है हमारे साथ, हम भक्ति को लाइटली ले जाते हैं। सब तो पता लग गया शरीर नहीं है, आत्मा है, कृष्ण भगवान है, हरे कृष्ण महामंत्र करो, हर क्लास में सेम चीज़ें रिपीट हो रही होती है, समाओ घूम फिर के। हमें कई बार ऐसा भक्ति हमें कई बार इसलिए हमें बोरिंग लगना स्टार्ट हो जाती है। एंड जब हमें भक्ति बोरिंग लगती है उसका कारण क्या होता है? बिकॉज वी आर नॉट प्योर इनफ राइट नाउ, वी आर नॉट चैंटिंग आवर राउंड्स अटेंटिवली, वी आर नॉट रीडिंग श्रील प्रभुपाद बुक्स, वी आर नॉट रीडिंग श्रीमद् भागवतम। जो गीता है, भागवत है, बिकॉज दे आर द वर्ड्स ऑफ कृष्णा, सो दैट्स व्हाई दे आर एज पावरफुल एज कृष्णा, as powerful as Krishna. If I am reading Srimad Bhagavatam, if I am reading Bhagavad Gita, then it means I am associating with Krishna. ये भी हमें रियलाइज़ नहीं होगा, बट ये उस प्रोपोर्शन में आपके अंदर जो चेंज आएगा, इसको प्रोसेस को फॉलो करके उसमें आपको रियलाइज़ होगा। भक्ति में बहुत ही एक बेसिक सिद्धांत है, रेगुलरिटी का प्रिंसिपल है, दैट वी आर रेगुलर इन अवर प्रैक्टिसेस। मैं चैंटिंग कर रहा हूँ, उसे रेगुलर कर रहा हूँ, मैं एक रेगुलर टाइम टेबल फॉलो कर रहा हूँ, मैं सुबह जल्दी उठ रहा हूँ, आई चैंट, आई रीड, आई लिसन टू हरि कथा। एंड कुछ बहुत ज़्यादा नहीं करना है, तो बाकी दुनिया के सारे काम किए, अपने कॉलेज की पढ़ाई की, वो किया, कॉलेज ऑफिस में गए, सब कुछ काम किया, बट आई डोंट कॉम्प्रोमाइज विद माई रीडिंग, विद माई चैंटिंग, विद माई हियरिंग। दैट इज कॉल्ड ग्रेविटी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। इफ यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग, देन वी आर जस्ट डिगिंग अवर ग्रेव्स इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। भक्ति हमारी खत्म हो जाएगी। और एक्चुअली होता है ये फिलोसॉफी, ये अल्टीमेट की चैंटिंग एक ऐसी चीज़ है एक्चुअली जो ना एक सेल्फलेस है पूरी की पूरी। जिस तरह कि आप स्क्रिप्चर्स वगैरह पढ़ते हो, उसमें क्या होता है, आपको कुछ ज्ञान मिल रहा है ना, कुछ जानने को मिल रहा है, कुछ स्टोरी फॉर्म में इंटरेस्ट आ रहा है ना। अरे यहाँ पे ऐसा लिखा है, अरे परीक्षित महाराज के साथ ऐसा हो गया था, उनके ऊपर ब्रह्मास्त्र चला दिया उनके ऊपर, अरे इसके बेटे को ऐसे जिंदा कर दिया, अरे नारद मुनि ने ऐसा महल बना दिया, हमारा उसमें वो मिल रहा है। बट चैंटिंग इज़ अ टोटल सेल्फलेस प्रोसेस, इट्स अ ट्रांसेंडेंटल प्रोसेस। इससे चैंटिंग में हमारा मन नहीं लगता स्टार्टिंग में, बिकॉज आवर कॉन्शियसनेस इज प्योरली कंटामिनेटेड, वी हैव अ प्योर कंटामिनेटेड कॉन्शियसनेस। शुद्ध रूप से एकदम पॉल्यूटेड कॉन्शियसनेस हम लेके घूम रहे हैं, और इसलिए हमारा चैंटिंग में होने लगेगा। और स्टिल अगर हम कोशिश करेंगे लगाने की, स्टिल हम लगाएंगे, स्टिल हम पुश करेंगे खुद को एक्सटेंड करेंगे, दैट इज कॉल्ड अवर ग्रेविटी, दैट विल शो द ग्रेविटी कि आप कितने ग्रेव हो कृष्णा कॉन्शियसनेस में, कि आप चैंटिंग को लेके कितना सिंसियर हो। ये एक डेफिनेशन है ग्रेविटी की, अपनी चैंटिंग को लेके आप कितना सिंसियर हो कृष्णा कॉन्शियसनेस में। आप में चैंटिंग डेली कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ रही है, कोई चैलेंजिंग सिचुएशन है, उसमें आप चैंटिंग के लिए टाइम निकाल रहे हो, नहीं निकाल रहे हो, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। फिलोसफी वगैरह आप सबको बहुत पता लग जाएगी, मतलब स्कॉल में आपको 6-7 साल में सारी फिलोसफी आपको पता लग जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट फॉर लाइफ लॉन्ग टू सर्वाइव इन भक्ति, इट्स इंपॉर्टेंट कि हम चैंटिंग पे फोकस करें अपना। वी नीड टू बी रेगुलर इन अवर चैंटिंग, कि चैंटिंग इज द लाइफ इन सोल ऑफ डिवोशनल सर्विस एक्चुअली। और मैं तो कहूँ कि ज़्यादा मुझे एक्चुअली फिलोसफी, अभी आपके जो ग्रेजुएट की क्लासेस होंगी, अलग अलग टॉपिक्स पे होंगी, अलग अलग बहुत सारी चीज़ों पे होंगी, बट द थिंग इज़ कि बिकॉज आई एम नॉट सो पोटेंट इनफ, इसलिए मैं एक ही चीज़ रिपीट कर रहा होता हूँ, बट इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो इससे आपको सीरियसली नहीं लोगे तो बाकी कोई चीज़ काम नहीं करेगी आपके ऊपर। अगर आप चैंटिंग को सीरियसली नहीं लोगे ना, कोई चीज़ आपके ऊपर काम नहीं करेगी दूसरी। चैंटिंग और रीडिंग को सीरियसली लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने लोग आप में से 16 माला कर रहे हो? कितने लोग आप में से 16 से कम और 12 से 16 के बीच में कितने करते हैं? 8 से 12, 8 से 12, 4 से 8, ओके, 4 से कम, ओके, 0, 1 माला वाला कोई है? कोई नहीं। 2 माला, ठीक है, 2 माला, ओके, 3 माला, 4 माला, अच्छा। सो जो ग्रेजुअली हमें जो 1 माला, 2 माला, 3 माला, 4 माला, कितनी भी माला कर रहे हैं, एक बेसिक क्राइटेरिया का आपको चैंटिंग अपने साथ में बढ़ानी भी चाहिए। इट्स इम्पॉर्टेंट है ना, इट्स एक्चुअली इम्पॉर्टेंट। कि चैतन्य महाप्रभु ने तो बोला था 64 माला करनी है, 64 राउंड। हरिदास ठाकुर का नाम आप सबने सुना है? वो 22 घंटे चैंटिंग करते थे, हाँ। बट हमें जस्ट 16 करना अभी, है ना। हम अगर 16 करेंगे तो दैट विल बी मोर देन इनफ। इवन 16 करना हमारा ऑस्टेरिटी हो जाती है, बट ग्रेजुअली हमें क्या करना है, अपनी चैंटिंग को बढ़ाना है हमें। हाँ, यूज्ड टू, दैट्स अ वेरी डिफरेंट
दैट्स एक्चुअली वेरी डिफरेंट टॉपिक कि वो उनका सोते कैसे थे, खाते कैसे थे। अभी गोस्वामीज के बारे में डिस्कस करेंगे, उस टाइम पे हम ये सब करेंगे। जो वृंदावन के गोस्वामीज थे, जिनके भी अगली क्लास होने वाली है आपकी, उनमें थे रघुनाथ दास गोस्वामी। तो वो क्या करते थे, 3 दिन में इतनी सी छाछ पीते थे, एंड उसके बाद ही वुड जस्ट चैंट और ही वुड स्पीक फॉर 3 days नॉन स्टॉप हरी कथा। कैसे करवा रहे हैं, आपको भी करना है? वी कांट इवन एक्चुअली एस्पायर फॉर दिस। हमारे में से किसके मन में ऐसी इच्छा होती है कि ऐसे ऑस्टेरिटी हम करें? हम कर भी नहीं सकते एक्चुअली। वी कांट इवन इमिटेट, एंड नाइदर वी शुड ट्राई टू इमिटेट देम। बट हम अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं कि हम अच्छे से पनीर प्रसादम खाएं, है ना, ट्राई करके प्रसादम खाएं, बेस्ट है, दैट्स द थिंग। हम अच्छे से भगवान का प्रसाद ले, पनीर ले, उसमें टिक्का आ रहा वो आ रहा, खाओ, क्या दिक्कत है, कृपा है वो भगवान की, है ना। एंड साइमल्टेनियसली व्हाट वी हैव टू डू इज़ वी हैव टू इंक्रीज आवर राउंड्स बढ़ाएंगे कैसे? इमीडिएटली 16 माला नहीं करनी है, जो 1-2 माला कर रहे हैं, इमीडिएटली नहीं करनी है। जो 16 माला कर रहे हैं उनके लिए दैट्स वेल एंड गुड, अपनी चैंटिंग की फिर क्वालिटी उस पर फोकस करें। बट जो 16 माला पे ग्रेजुअली जो पहुंचना है, उसके लिए एक बहुत सिंपल टैक्टिक्स है। यू हैव 1 वीक, ठीक है, आपको बस 1 हफ्ता है। आप 1 हफ्ते में सपोज मैं 2 माला करता हूँ, ठीक है, अगले हफ्ते से मैंने क्या किया, 1 और माला ऐड कर दी, मैं 3 माला करूँगा आज से। और मैंने फिर 1 हफ्ता लगातार 3 माला किया, तो 3 माला की आदत हो गई। फिर मैंने अगले हफ्ते 1 और माला की, तो 4 माला की आदत हो गई। चलो हफ्ता भी नहीं लग रहा, महीना ले लो, आपने 1 महीने में अपनी 1 माला बढ़ाई। अब 2 माला कर रहे हो, 1 माला बढ़ाने में क्या दिक्कत है? 7 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे और ज़्यादा क्या होगा, है ना, निकाल सकते इतना टाइम दिन में, है ना। तो ग्रेजुअली वी हैव टू डू दिस, वी हैव नॉट जस्ट टू रिमेन एट अ वन प्लेस। हमें जस्ट एक जगह पर नहीं रहना, हमें ग्रो करना है स्पिरिचुअली, हमें स्पिरिचुअली एडवांस करना है, हमें मटेरियलिस्टिकली। जिस लाइक हमारे होता है ना क्लास में, एक क्लास से दूसरी क्लास जाने में हमें अच्छा लगता है कि प्रमोट हो गए, है ना, मेरे बैचलर्स कंप्लीट हो गया, मेरा फर्स्ट सेमेस्टर निकल गया, बैक नहीं आई किसी में, खुश होते हैं, पास ऑन हो गए, है ना। एज स्पिरिचुअल लाइफ में हमें स्टैग्नेंट नहीं रहना कि बस इतना ही काफ़ी है। वी हैव टू ग्रो मोर एंड मोर एंड मोर। जितना ज़्यादा ग्रो करेंगे उतना ज़्यादा यू विल रिलिश ब्लिस, उतना ज़्यादा यू विल रिलिश दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस। जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे, और उसका मेथड क्या है, दैट वी ग्रो ग्रेजुअली। हम चैंटिंग हम रेगुलर करें और ग्रेजुअली उसे इंक्रीज करने का ट्राई करें। अगर आपको लग रहा है कि 1 हफ्ता बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, 1 महीना ले लो, 1 महीने में 1 माला बढ़ाओ, चाहे ट्राई कर सकते हो, मतलब 1 महीने में चाहे 1 माला बढ़ाओ और उसको रेगुलर रखो। जैसे अभी आज क्या है, 2 अप्रैल है, तो 2 अप्रैल तो मैं 2 माला करता था, आज से मैं 3 माला करूँगा। और फिर 1 महीने बाद में देखा मैंने, और मुझे लगा पहले भी बढ़ा सकता हूँ तो अच्छी बात है, तो 1 महीने मैंने उसको कंसिस्टेंट रखा कि 3 माला हो पा रही नहीं हो पा रही, मैंने चेक किया हो पा रही, ओके, फिर अब मैं 1 महीने बाद 1 और माला बढ़ाऊँगा ऐसे। एंड एक्चुअली ये होता है, जो सिंसियर होते हैं ना, दे कैन टेक आउट टाइम। इट्स ऑल अबाउट सिंसियरिटी एंड प्रायोरिटी। जो कृष्णा कॉन्शियस को प्रायोरिटी जो सिंसियरिटी देंगे, वो आराम से निकाल लेंगे कुछ ना कुछ टाइम करके, है ना। कि दिन में 24 घंटे होते हैं, हम दिन में हम ज़्यादा कितना, हार्डली हमें 1.5 घंटा निकालना 16 माला के, 1.5-2 घंटा। ऐसा नहीं कि इमीडिएटली 16 माला करनी है, वी हैव टू टेक आउट टाइम कि आपको जैसे ग्रेजुअली आप ग्रो करना चाहते हो वैसे ग्रो करो। बट वी शुड नॉट रिमेन स्टैग्नेंट। जैसे होता है ना, तालाब का पानी सड़ जाता है ना, उसको पियोगे ख़राब हो जाएगा। ऐसे भक्ति में हमें जस्ट ऐसे हमें ठहरे नहीं रहना है। वी हैव टू ग्रो स्पिरिचुअली ऑल्सो, वी हैव टू नरिश आवर सेल्स ऑल्सो, है ना। जस्ट लाइक हम लोग ऐसे नहीं कि हाँ बस अब 16 माला हो गया, अब 16 माला करते हैं, ख़त्म सब कुछ, अब कुछ नहीं करना। 16 माला कर रहे हैं, 4 नियम कर रहे हैं, नो, वी एस्पायर फॉर मोर। हम और ज़्यादा हरी कथा सुनने की कोशिश करें, और ज़्यादा अपनी माला की क्वालिटी बढ़ाने की कोशिश करें। सो वी शुड एस्पायर फॉर मोर, वी शुड ट्राई टू ग्रो आवर सेल्स मोर। ऐसा होता है भक्ति में, कभी सेटिस्फैक्शन नहीं आना चाहिए। सेटिस्फैक्शन है कि हाँ जितने में कर रहा हूँ संतुष्ट हूँ प्रभु जी, अच्छे से हो जाता है, मैं जन्माष्टमी में आ जाता हूँ, हरे कृष्णा कर देता हूँ, हरी बोल हो जाता है, दैट्स ऑल, सिंपल। नहीं, इतने में नहीं रहना हमें कृष्ण प्रेम चाहिए। हम कोई, आप सबको पता है ना, जीवन का हम कई बार डिस्कस किया होगा कि कृष्ण प्रेम इज़ द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। तो ये आप सब अपने आप पे एनालाइज कर सकते हो कि जो आपका अभी प्रेजेंट कंडीशन है। सो डू यू थिंक यू आर प्रॉपर रेसिपिएंट ऑफ कृष्ण प्रेम राइट नाउ? सपने में भी नहीं। सो वी हैव टू ग्रो स्पिरिचुअली एंड वी विल ग्रो बाय इंक्रीजिंग अवर राउंड्स। अपने राउंड्स पे स्टेबल रहना, ग्रेजुअली बढ़ाना है। एक राउंड पे फिक्स नहीं रहना कि 2 साल से प्रभु जी मैं 2 माला कर रहा हूँ, ऐसा नहीं करना। ऐसे केसेस हैं, ऐसा नहीं मजाक, ऐसे केसेस एक्चुअली हैं। एंड फिर ड्यूटीज चले भी जाते हैं, भक्ति से ही बोर होने स्टार्ट हो जाते हैं। 2 साल से 2 ही माला कर रहे तो मीन्स, है ना, दिक्कत है कुछ। मतलब ये भगवान का नाम ऐसा है कि जो सिंसियरली रहेगा उसे और ज़्यादा नाम लेने का मन करेगा। ये ऐसे भगवान के नाम की क्वालिटी है। किसी का नहीं कर रहा तो मतलब
दिक्कत है उसके साथ कुछ, ही इज़ नॉट टेकिंग हिज चैंटिंग प्रॉपरली। चैंटिंग कैसे करनी चाहिए हमें? वी शुड चैंट, बेस्ट इज़ इफ़ यू कैन चैंट इन मॉर्निंग आवर्स, दैट विल बी बेस्ट, कि अपने आप चैंटिंग सुबह सुबह अपनी कंप्लीट कर लो। अदरवाइज़ अगर आप मेट्रो से ट्रैवल कर रहे हो या मंदिर आ जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, काफ़ी सफिशिएंट टाइम होता है उसमें, वी कैन चैंट, है ना? यस प्रभु, हाँ कर सकते हैं, नहा के करो, दैट्स द बेस्ट, बट अगर बिना नहाए भी करते हो तो उसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बट द प्रिंसिपल इज चैंटिंग, पहले हम कंटिन्यू रखें अपनी चैंटिंग करें, दैट इज़ द मेन प्रिंसिपल। स्कूल में माला आपको लेके नहीं जानी है, ठीक है, घर में करो शांति से। कर सकते हो, स्कूल में पढ़ाई करो शांति से बैठ के। रास्ते में यू कैन, रास्ते में आप कीर्तन गाते गाते चले जाओ, हरे कृष्णा, कोई कीर्तन गा लो, कोई वैष्णव सॉन्ग घर में सुनाओ, गा लो, कुछ भी गा लो, क्या दिक्कत है? इतने हमारे पास कमी थोड़ी है। आप पे डिपेंड करता है। बेस्ट चीज़ अगर बैठ के करे, 16 माला बैठ के एक राउंड में करे, दैट इज़ फर्स्ट क्लास, मतलब वाची वाह, क्या कहने उसके, है ना? नहीं हो पाता है तो घूम घूम के कर ले थोड़ा सा। बट द थिंग इज़, हम जो चैंटिंग करते हैं उसका एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होता है कि हम ना अपने शब्दों को सुनने की कोशिश करते हैं। जिस लाइक अभी हम करेंगे, कि हमारा डिस्कशन ऑलमोस्ट ओवर हो गया और अभी हमारे पास क्या 6-12 हो रहे हैं। सो विल चैंट 1 राउंड अभी, और 1 राउंड चैंट करेंगे अपना हम सिंसियरली। एंड वी शुड ऑल्सो ट्राई कि जब भी मंदिर में हम फीडबैक लेके आएँ, वी शुड ट्राई दिस। अभी एक ही करेंगे, प्रसादम भी है। वो आप करो अपने लाइफ में करो, मेरे तो ऐसे तो मेरी 16 हो गए, मैं क्यों करूँ फिर? सो मैं इसको जैसे वो वाइंड अप कर देते हैं। सो अभी वो डिस्कसिंग व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, ग्रेविटी, और क्या क्या हमने डिस्कस किया है? संतोष और सिंप्लिसिटी, सेल्फ कंट्रोल इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट थिंग। आपको मन में वेग आएंगे, आपको सेंसेस की एडजस्ट परेशान करेंगी, होगा, टेम्पटेशंस आएंगी, होगा, बट दैट इज़ द प्रिंसिपल वेयर सेल्फ कंट्रोल कम्स। तूफान में जैसे कई बार होता है कि तूफान जब होता है तो उस टाइम में नाव वाले ना एक जगह रुक जाते हैं, ज़्यादा ड्राइव नहीं करते हैं। तो टेम्पटेशंस आ रही है ना, हम खुद को कंट्रोल करने की, ये सब चीज़ गलत है। हमने जो आज तक सुना है, हमने कृष्णा कॉन्शियसनेस से सुना है, उससे खुद को रिमाइंड कराओ कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, इट विल टेक मी अवे फ्रॉम कृष्णा, इट्स अ सिन, इट्स अ सिंफुल एक्टिविटी। इवन जो लोग ब्रह्मचार्य प्रैक्टिस नहीं करते, जो सारी वैसी प्रैक्टिस नहीं करते हैं ना, उनके साथ क्या होगा, वो स्क्रिप्चर से इतनी इजीली समझ नहीं पाएंगे। एंड बिकॉज ऑफ द सेमिलर डिस्चार्ज क्या होगा कि जो हमारी जो एनर्जी होती है ना, एक्चुअली वो भी खत्म होती है। वी फील ग्रेजुअली, वी फील वीक। मीन्स देयर आर सो मेनी पीपल एक्चुअली इन दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। मीन्स स्पिरिचुअली उनके समझने की उनकी बुद्धि खत्म हो गई है, बिकॉज दे आर सो मच इनग्रॉस्ड इन इट। सो ये जो मास्टरबेशन है, जो फोर्स रेगुलेटिव प्रिंसिपल है ना, इतना ज़्यादा क्रूशियल पॉइंट है ये, कि जो सीमन अटेंशन, अगर आप सीमन अटेंशन करते हो ना, देन आपकी इंटेलिजेंस आपकी ग्रो करेगी, यू विल ऑल्सो रिमेन प्योर, आपकी इंटेलिजेंस भी ग्रो करेगी। बट अगर जो सीमन का लॉस होता है ना, देन दैट्स नॉट अ वेरी गुड थिंग, इवन फॉर वंस मटेरियलिस्टिक लाइफ। व्हाट टू टॉक अबाउट स्पिरिचुअल, इवन फॉर वंस मटेरियलिस्टिक लाइफ, दैट्स नॉट अ वेरी बिग थिंग। बाहर ऑल तो लोग बोलते हैं कि ये कोई नॉर्मल चीज़ ही है यार, मतलब क्या दिक्कत है, पूरी दुनिया कर रही है, हम भी कर रहे हैं, क्या दिक्कत है। बट आप देखते हो बाहर इसलिए लोग डल हेडेड लोग होते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड लोग होते हैं, पेशेंसलेस लोग होते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, फ्रस्ट्रेट हो रहा है काम करते करते अपना। सो दैट्स व्हाई सीमन अटेंशन इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। इवन एट वन प्लेस Srila Prabhupada says, if one becomes free from lust, he is 50% liberated. 50% is already liberated. वो जन्म मृत्यु के चक्कर से 50% तो फ्री हो गया, इफ जस्ट इस एक पैरामीटर को हमने कंट्रोल कर लिया। सो हमें टेम्पटेशंस आएंगी, हमें सब कुछ होगा। टेम्पटेशंस आ रही है, डोंट स्टे इन प्राइवेट, ऑन समवेयर प्राइवेट इन योर रूम्स और बाथरूम। जस्ट किसी पब्लिक जगह पे चले जाओ, छत में चले जाओ, कहीं और चले जाओ, है ना, जहाँ पे आप जहाँ पे आपको उस एक्टिविटी को करने का, उस एबोमिनेबल एक्टिविटी को करने का आपको स्टिमुलस ना मिले, ऐसे जगह चले जाओ। बेस्ट इज़ इफ़ यू कैन चैंट, बेस्ट इज आपको कीर्तन सुनना स्टार्ट कर दो, है ना, अलग अलग कीर्तन से बहुत सारे कीर्तन सुनना स्टार्ट कर दो, चैंटिंग करना स्टार्ट कर दो, भगवद गीता उठा के पढ़ना स्टार्ट कर दो। बट एक्चुअली होता कैसे है ये, इसकी भी अलग अलग स्टेजेस होती है। पहले होता है हमने क्योंकि प्रीवियस संस्कार है हमारे, हमने ऐसा कुछ ना कुछ देखा है, ऐसी चीज़ हमने, है ना, कि जस्ट लाइक आजकल जो जियो है उसकी कृपा से लोगों को फ्री में नेट मिला है, फ्री वाईफाई मिला है,
लोगों को तो एक कई लोग होते हैं जो पोर्नोग्राफी देखते हैं ना, एंड उसका एक इम्प्रेशन माइंड में रह जाता है। इट्स सच अ एबोमिनेबल चीज़ ना, उसका इम्प्रेशन माइंड में रह जाएगा पोर्नोग्राफी का। एंड ग्रेजुअली क्या होता है, उस पर कंटेम्पलेशन स्टार्ट करते हैं कि वहाँ पे ऐसे ऐसे एक्शंस हुए थे, ऐसे ऐसे एक्शंस हुए थे। एंड देन ये चीज़ें जब ग्रेजुअली जब माइंड पे आती है ना, उस पर कंटेम्पलेशन स्टार्ट हो जाता है। कंटेम्पलेशन के बाद फिर वो चीज़ें एक्शन में भी आती हैं, एंड दैट्स वाई फिर हम टेम्पटेशन से ड्राइव होकर देन नियम वगैरह से टूटते हैं। बट अगर हम उसे बेस्ट रखिए, देखे ना कोई, है ना, बट अगर देखा है, अगर माइंड में आना स्टार्ट हुआ, इमीडिएटली माइंड को हटा लिया, कंटेम्पलेट करने का टाइम नहीं दिया, बिकॉज आप इस स्टेज में जितना लेटर ऑन जाते जाओगे ना, उतना लेटर ऑन इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू विड्रॉ योरसेल्फ। हल्का सा माइंड में टेम्पटेशन आए, उसी टाइम पर उसको रोक दो। अगर आपका माइंड ग्रेजुअली कंटेम्पलेशन में चला गया ना, इस चीज़ पे कंटेम्पलेट करना स्टार्ट कर दिया, देन इट विल बी मोर डिफिकल्ट फॉर यू टू कंट्रोल योरसेल्फ, टू गेट आउट फ्रॉम द टेम्पटेशन। इसलिए इट्स रिक्वायर्ड कि स्टार्टिंग में माइंड में जैसे आप इमीडिएटली माइंड को डाइवर्ट करते हैं, नहीं, समझाया माइंड को, मन में नहीं समझाया, बोल के समझाया, नहीं गलत है, ऐसा नहीं करना है। आई हैव टू चैंट हरे कृष्णा, आई हैव टू प्लीज कृष्णा, आई डोंट वांट टू डिस्ट्रॉय माई प्योरिटी, ऐसा हमें करना है। और उसके बाद इसमें और कौन सी क्वालिटी थी? प्योरिटी, है ना, प्योरिटी ऑफ वंस एग्जिस्टेंस। तो किसी भी लिविंग एंटिटी की एग्जिस्टेंस की सफलता है, प्योरिटी कैसे हो सकती है? बाय द एग्जीक्यूशन ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, बाय द एग्जीक्यूशन ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। अगर आप भक्ति नहीं करोगे तो फिर सबकी लाइफ जैसे हम बाहर देख रहे हैं ना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनिमल लाइफ एंड ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। सो ये भी उससे होगा, एंड इसके लिए भी माइंड को हमारे सपोर्टिव होना पड़ेगा, मतलब माइंड को कंट्रोल करना पड़ेगा, एंड इट्स वेरी ईजी। द थिंग इज़, जो हम बार बार इस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं, इसका एक पॉइंट ये है कि जो भक्ति के हमने जो सारे के सारे प्रिंसिपल्स डिस्कस किए हैं, भक्ति में बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, बट अगर हम इस सिंपल सी चीज़ को करते हैं, 4 नियम, 16 माला या जितने माला कर रहे हैं, रेगुलर रीडिंग, हियरिंग, बस हम इस चीज़ को पकड़ के रखते हैं ना, वी विल ग्रो इन भक्ति, वी विल एक्सपोनेंशियली ग्रो इन भक्ति, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी हमारी, बस इतनी सी छोटी सी चीज़ को पकड़ के रखने की। बिकॉज दिस प्रोसेस इज इटसेल्फ सो पोटेंट, और इसके हमने प्रूफ देखे हैं। श्रील प्रभुपाद डिसाइपल्स मीन्स, अभी उनसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आप लोग भक्त कैसे बने, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, कई बार उनसे पूछा जाता है हम भक्ति में ग्रो कैसे करें, हर कोई उनसे सेम क्वेश्चन पूछा, आंसर घूम फिर के सेम जगह पे आता है, चैंटिंग, रीडिंग, हियरिंग, बैक टू स्क्वायर वन, यहीं पर आंसर आएगा। द अल्टीमेट थिंग इन द लाइफ एंड सब्सटेंस ऑफ वंस डिवोशनल सर्विसेज, वंस चैंटिंग, रीडिंग एंड हियरिंग। So that's why we should take our chanting very very seriously. तो ये हमारी 3 तपस्या थी, माइंड, बॉडी एंड स्पीच की, है ना। तो हमें बॉडी से क्या क्या तपस्या हमारी याद है किसी को? एक एक करके डिवोटी एक पॉइंट बताएगा। पीछे से, यस प्रभु। सेलिबेसी, आप क्या? हाँ सॉरी, नॉन वायलेंस, आप सिंप्लिसिटी, सुप्रीम लॉर्ड, उसके बाद प्रियांशु प्रभु ऑस्टेरिटी ऑफ बॉडी में क्या क्या होता है? आप बताओ प्रभु। क्लीनलीनेस और नॉन वायलेंस का पॉइंट भी कवर हो गया। उसके बाद हाँ, रिस्पेक्टिंग द पेरेंट्स, है ना। उसके बाद स्पीच ऑफ माइंड, क्या क्या आता है? नहीं सॉरी, ऑस्टेरिटी ऑफ स्पीच ऑफ माइंड। ऑस्टेरिटी स्पीच में क्या क्या आता है? हाँ, प्लीजिंग में ऐसा चापलूसी भी हो गई। ऑस्टेरिटी ऑफ स्पीच, कैसे बोलना, क्या बोलना है? सत्यम वदामि और प्लीजिंग और बेनिफिशियल और नॉन एजिटेटिंग, ठीक है। उसके बाद ऑस्टेरिटी ऑफ माइंड में क्या क्या आता है? सेटिस्फैक्शन। मुझे 7.5 सुनाई दिया, पता है। सेटिस्फैक्शन और सेल्फ कंट्रोल और ग्रेविटी और प्यूरिफिकेशन ऑफ वंस एग्जिस्टेंस, और एक और पॉइंट था जो इसमें और उसमें कॉमन था, सिंप्लिसिटी। सो इवन हमारे बहुत से प्रिय आचार्य बोलते हैं सरलता ही वैष्णवता है, सिंप्लिसिटी इज वैष्णविज्म। इफ वन पर्सन इज नॉट सिंपल, he cannot become a Vaishnava.
सो अब इसे हम यहाँ पे कंक्लूड करेंगे। अभी टाइम कितना हो रहा है? 6:21। सो वी विल चैंट 1 राउंड एट आवर ओन लेवल एंड वी विल ट्राई कि हम अपनी चैंटिंग को सुने, ठीक है? चलो साथ में कर लेते हैं, साथ में सब करेंगे एंड वी विल ट्राई टू लिसन ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ महामंत्रा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। वी विल ट्राई टू लिसन ईच एंड एवरी वर्ड, ठीक है? हाँ साथ में करते हैं। तो किस किस के पास बीट्स हैं? अभी सर 2 मिनट के लिए ड्रॉप कर सकते हैं और फिर से स्टार्ट करेंगे साथ में हम। दिस इज ऑल्सो एन ऑस्टरिटी। स्टार्टिंग में अपनी बीट के स्टार्टिंग में ले आए सब के सब, ठीक है? अपना बीट बैक में कर सकते हैं बाकी लोग, बट अपने बीट को स्टार्टिंग में इसमें ले आए, सुमेरु पे ले आए। जिनके पास नहीं वो साथ साथ बोलेंगे, हम सब साथ साथ चैंटिंग करेंगे। इट विल टेक हार्डली अराउंड 8 मिनट्स, ठीक है? सो साथ साथ बोलेंगे, ठीक है? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण